हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का है कल 28 मई को। और आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया पूरी बुक का ये नोट्स है। लेजेंडरी अभिषेक सर के द्वारा बनाया हुआ है। ही इज अ सर्विंग आईपीएस ऑफिसर। जब जब उन्होंने यूपीएससी दिया है तब तब उनका हुआ है, लगातार 2-3 बार उन्होंने निकाला है। उन्होंने बहुत अच्छा नोट्स बनाया है। पूरे नितिन सिंघानिया के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं उसको इन्होंने लगभग 30-35 पेजों में कंपाइल करके रख दिया है। तो इसको हम लोग रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी। यार ये जो आर्ट एंड कल्चर वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, उनको एग्जाम के 1-2 दिन पहले देखना ही ठीक रहता है, क्योंकि अगर आप 6 महीने पहले से पढ़ के रखोगे तो भूल जाओगे, तो पढ़ा नहीं पढ़ा सब बेकार हो जाता है। इसलिए इसको आज के दिन पढ़ना सबसे ज्यादा वैलिड मैं मानता हूँ। जल्दी जल्दी एक बार क्विक रिव्यू मार लेते हैं, ठीक है। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पा में क्या क्या मिला है, कहाँ पे क्या क्या था, पहले एक बार देख लो। हड़प्पा में जो हड़प्पा मेन साइट है ना, वहां पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है पहले तो। वहां पे हड़प्पा में 6 ग्रैंडरी मिला है, और एक जो सबसे बड़ा वाला जो ग्रैंडरी है वो कहाँ, ग्रेट ग्रैंडरी मिला है मोहनजोदड़ो। तो नाम बड़ा है तो ग्रैंडरी भी बड़ा है, ठीक है। ये देखो हड़प्पा में डबल पी है तो मतलब 6 ग्रैंडरी। लिंगम योनी और मदर गॉडेस यहीं पे मिली है, देखो टेराकोटा की मदर गॉडेस हड़प्पा में है, ठीक है। हारा हीरा, हीरामा हीराबा। डॉग चेजिंग डियर इन ब्रॉन्ज एंड रेड स्टैंड टॉर्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धड़, धड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला है, धड़प्पा मतलब धड़ धड़ मिला है। मोहनजोदड़ो इंडस के किनारे है ना। इसका मैं एक बार मैप दिखाता हूँ। अपने पीक पे जब हड़प्पा था तो वो ऐसा दिखता था, मतलब ये 2600 से 1900 बीसी में ऐसा। देखो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पूछता है मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, याद रखना, है ना। बाकी ये सब यार दाड़ो दाड़ो वाले जगह सारे पाकिस्तान में ही मिलते हैं ज्यादातर, जैसे चानू दाड़ो हो गया नीचे, ये सब इंडस के किनारे। इंडस नदी ऐसे बहती हुई आ रही है। मोहनजोदड़ो यहाँ पे है ना। उसके नीचे कोट दीजी, अमरी, ये सब सब हड़प्पा की जगह है। यूपी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चानू दाड़ो यहाँ पे है। अच्छा, गुजरात में देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लोथल में डॉकयार्ड मिला है। सोमनाथ, इस मंदिर को उसने लूटा था गजनवी ने। फिर ये कुंटासी, सुरकोटाड़ा यहाँ घोड़ा वाला मिला है। धोलावीरा यहाँ पे चावल मिला है। आहार बनास कल्चर उस समय यहाँ पे चल रहा था। ये देखो ये सब लोकल विलेज कल्चर थे। जोधपुर कल्चर, आहार बनास कल्चर, ये आहार बनास राजस्थान का कल्चर है। कायात कल्चर चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा जो है वो शहरी सभ्यता उस समय विकसित थी, ठीक है। हड़प्पा देखो ऊपर है रावी नदी के किनारे। इंडस तो यहाँ से मतलब चालू होता है ना, इंडस तो इधर है। हड़प्पा यहाँ पे रावी नदी के किनारे है। मांडा ऊपर है, और मांडा चेनाब नदी के किनारे है। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और पूछ सकता है ये, मांडा चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ पे रोपड़ देखो, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। फिर ये गवेरिया वाला भी एक जगह है, बड़ा फेमस जगह है ये। पहले घग्गर नदी एक बहा करती थी यहाँ से, ये नदी अभी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। यहीं पे गवेरिया वाला जगह है, ये पाकिस्तान में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी, बनवाली, ये सब कहाँ पे है, ये देखो बनवाली है, राखी गढ़ी हिसार में। ये सब हरियाणा वाला इलाका आपको दिख रहा है। राजस्थान में ऊपर कालीबंगन है यहाँ पे, इसमें जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। खेत की जुताई कालीबंगन में होती थी, तो ये भी बहुत फेमस है। ये सब एक बार आप लोग देख लो। सूत का जेंडोर, ये भी बहुत फेमस है। ये सबसे वेस्टर्न पार्ट हम कह सकते हैं कि इसका है ना। और सबसे ईस्टर्न पार्ट यूपी में आलमगीरपुर है। महाराष्ट्र में दैमाबाद सबसे सदर्न पार्ट है। ऊपर मांडा जो है वो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। तो ये रहा पूरा हड़प्पा का मैप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा तो यूपीएससी में पूछा भी था। कोट दीजिए अमरी, मतलब हड़प्पा से यूपीएससी को बहुत प्यार है, इसलिए ये मैप आपको याद रखना है। तो जो नीचे वाला है वहां पे सीटाडेल मिला है। ये सीटाडेल मतलब होता है कि ऊंचे वाले शहर, जो जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे ऊंचा शहर। बियर्डेड प्रीस्ट, ये जो मोहनजो, अधिकतर चीजें अगर कुछ नहीं आए तो आंख बंद करके मोहनजोदड़ो ही मारना। मोहनजोदड़ो में ज्यादा चीजें मिली है। देखो पुजारी हो गया, पुजारी के सामने गर्ल थी, और गर्ल उसको एक सील दी, और सील दी तो गर्ल को पुजारी जो है वो दिखाया कि देखो वहां पे ब्यूरियल हो रहा है बगल में। एनीवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल को इंडस वैली का मैनचेस्टर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डॉकयार्ड था। मैनचेस्टर से बिजनेस वगैरह बहुत होता है ना, नेवल ट्रेड वगैरह था। यहाँ पे लोथल में चेस भी मिला है ना। तो चेला, चेलो, चेला। कोनमा पाक, ये कुछ नहीं है, ये सब ब्रेड फैक्ट्री मिला है। चांगुदड़ो में भी एक मनका बनाने की वो मिली है, फैक्ट्री मिली है, मोती बनाने की। फिर धोलावीरा, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पानी का इतना अच्छा रिजर्वायर हो रहा है कि लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ रहा है। जैसे मोदी जी वगैरह भी कुछ करते हैं अच्छा चीज, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन, तो एडवर्टाइज करते हैं। तो पानी वाला याद रखना कि एडवर्टाइज, नमामि नमामि गंगे, तो उसका एडवर्टाइज करने के लिए धोलावीरा में। फिर राखीगढ़ी हरियाणा में लार्जेस्ट साइट, ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट है ना। अगर पूछे कि पूरे पूरे के पूरे उसका सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो दिस विल बी आंसर। आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज हियर। अगर पूछे कि पूरे इंडिया का, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा है, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है। और सबसे छोटा साइट मिनी हड़प्पा जिसको बोलते हैं वो लोथल है, ठीक है। और अगर इंडिया का बोले तो ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा है वही हो जाएगा जो पूरे इंडस वैली का है। तो राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, पूछ सकते। प्रॉपर सतलज नदी के किनारे है। बालाथल और कालीबंगन, यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण। और कालीबंगन मतलब काली काली चूड़ियां होती है। ये देखो राजस्थान में ऊंट मिलता है, तो वहां पे ऊंट भी उस समय था। बनवाली हरियाणा में है। यहीं पे बनवाली में बनवास, बनवास ड्राइड, खराब हो गया है। सरस्वती नदी मिली है। ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट्स, ये देखो बनवाली। बन, बन क्या होता है, केक आप खाते हो तो गोल होता है ना, तो यहाँ पे जो गलियां हैं वो रेडियल है, गोल गलियां मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, बनवाली में मिला है, पूछ सकता है। ब से बनवाली, ब से बारले ग्रेन। आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट साइड है, वेस्टर्न नहीं होगा, ईस्टर्न मोस्ट साइड है। यहाँ पे सिरामिक आइटम्स, यूपी में यमुना नदी के किनारे है ये।
आर्किटेक्चर कैसा था ये भैया, मड ब्रिक्स थे इसमें, क्वार्टर्स वगैरह होते थे, ड्रेनेज सिस्टम एडवांस था। ये सब सब आपको पता ही है बेसिकली, मतलब एक बार देख लो। मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जैसे टेम्पल प्लेसेस वगैरह नहीं थे यहाँ पे, है ना। सीटाडेल ऊपर में था और यहाँ पे नीचे था। स्कल्पचर कैसा था यहाँ का, सील्स रेक्टेंगुलर सील्स होते थे जिसको स्टीएटाइट के सील बने, ये पूछा हुआ यूपीएससी का। स्टीएटाइट के सील थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स था। बाई डायरेक्शनल, मतलब एक साइड पहले उर्दू की तरह लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, इसको बुस्टोफेडॉन लिपि बोलते हैं। गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं। सील्स को एम्यूलेट्स ताबीज की तरह यूज करते थे, एजुकेशन के लिए यूज करते थे। पशुपति सील में क्या है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और एंटीलोप्स भी मिला है पशुपति के सील में। स्टीएटाइट सील है, हॉर्न हेडगियर। उसके बाद फिगर एंड पॉटरी क्या मिला है, कंपेयर टू ब्रॉन्ज टेराकोटा इज लेस, मतलब ब्रॉन्ज ज्यादा, सोचो मेटल ज्यादा मिला है, मिट्टी से भी ज्यादा क्या मिला है, मेटल मिला है। पेंटेड पॉटरी को रेड ब्लैक पॉटरी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आरबी याद रखो, रेड ब्लैक होता था, है ना। और एनपीबीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एक सेकंड, पीडब्ल्यू ये है अशोका के टाइम का, मतलब मौर्य, एकदम पूरा का पूरा काला पॉलिश होता था। पॉलिश जहां पे भी आएगा वहां पे आर्किटेक्चर में मौर्य को आपको डाल देना, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, है ना। व्हील मेड वियर्स, ठीक है। परफोरेटेड पॉटरी फॉर स्टेनिंग लिक्विड, स्टेनिंग मतलब कि अल्कोहल वगैरह को ऐसे धीरे धीरे चूता है ना, ऐसे वो करने के लिए परफोरेटेड पॉटरी होती थी। ऑर्नामेंट्स कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉटन का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा वालों ने ही किया था, है ना। स्पून बाय रिच एंड पुअर अलाइक, सब लोग हेयर स्टाइल अलग होते थे, मतलब इनका ऑर्नामेंट तो मतलब अभी कभी महिलाएं फेल थी। राइट हैंड में हमेशा, एमुलेट्स वेयर एट राइट हैंड ऑलवेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाएं हाथ में इन लोग एमुलेट्स नहीं पहनते थे, मतलब वही ताबीज वाबीज। फिर हम मौर्यन आर्ट देखते हैं। मौर्यन का पाटलिपुत्रा कैपिटल था, बाद में कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ था। कुम्हरार वहां से मिला है। अशोका ने कैपिटल पाटलिपुत्रा में बनवा दिया था, मतलब उदयन ने पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था, पहले राजगीर था कैपिटल, बाद में पटना शिफ्ट हुआ था। वुड वाज द प्रिंसिपल मटेरियल, अगर पैलेस देखा जाए तब कुम्हरार में मिला है। यहाँ पे 80 पिलर्ड हॉल मिला है, 80 पिलर्ड। उसके बाद पिलर्स वॉज द सिंबल ऑफ स्टेट, और मतलब अशोक करता था इंपीरियल सेरेमनी में दिखाने के लिए करता था। चुनार सैंडस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलर किसका बना हुआ होता था, चुनार सैंड, चुनारगढ़ के पास से इसका पूरा जो सैंडस्टोन पत्थर मंगवाया जाता था, बलुआ पत्थर मंगवाया जाता था। और नीचे क्या होता था, सबसे पहले है शाफ्ट, उसके बाद आता है कैपिटल, मतलब ऐसे, तब जाके एबाकस, तब जाके फाइनल मटेरियल, ये इस तरह के शाफ्ट हो गया। फिर ऐसे लोटस कैपिटल होता था ना, उल्टा लोटस, तब जाके ऐसे करके रखेंगे, तब जाके ये शेर बाग की जो भी मूर्ति है वो बनाई जाती थी, है ना। तो नीचे से शाफ्ट, SCAF, स्कैफ याद रखना है, गर्ल्स पहनती है ना स्काफ, स्काफ ये है। लौरिया नंदनगढ़ पिलर कहाँ पे, लौरिया, अरे लौरिया नंदनगढ़ सब सब चंपारण में मिला है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो स्तूप वैदिक ट्रेडिशन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तूप ओरिजिनली अगर बोले कि स्तूप जो है वो अशोक ने ही सबसे पहले चालू किया था, ये वहीं का ट्रेडिशन है, तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वैदिक ट्रेडिशन है। ब्यूरियल माउंट्स स्तूप में होता है। और नीचे से जाओगे अगर तो हर्मिका, यष्टि, छतरी वगैरह होता है, मतलब सबसे ऊपर। ये तो होगी हो ही गया, ये अंडा इसको बोलते हैं, ये इसको मेधी बोलते हैं नीचे वाले को। लेकिन ऊपर अगर जाओगे तो हर्मिका, फिर यष्टि, और तब जाके ऐसे स्तूप के ऊपर छतरी रहता है ये। जैसे याद रखना है आपको, मतलब कोर वाज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, और बाहर वाला बर्न ब्रिक, मतलब अंदर इसलिए किया जाता था क्योंकि अंदर जो है वो जला हुआ कुछ, मतलब उनको गंदा नहीं महके बुद्ध भगवान को, इसलिए आप इमेजिन कर सकते हो कि अंदर वाला, अंदर अनबर्न्ड ब्रिक था। इट वाज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ प्लास्टर्स एंड मेधी एंड तोरण डेकोरेटेड विद वुडन स्ट्रक्चर। तोरण क्या होता है, जो ऐसे बाहर का जो गेट होता है, ऐसे एंट्री गेट होता है, इसको बोलते हैं तोरणाज। एम्प्टी सीट वाज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। अब पॉपुलर आर्ट में देखते हैं वहीं पे CSP, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको शायद, CSP, PPS CSP, ये है कोर्ट आर्ट, मतलब राजा वाजा बनवाते थे, पैलेस बनवा दिया, स्तूपा बनवा दिया, पिलर्स बनवा दिया, अशोका ने करवाया। और कोर्ट, पॉपुलर आर्ट में जो जनता बनाती थी, जैसे गुफा वुफा के लिए स्कल्पचर हो गया, पॉटरी हो गया, तो गुफा को विहार के रूप में यूज करते थे। विहार मतलब जहाँ ये लोग रहते हैं, है ना। और चैत्य मतलब जहाँ पूजा करते हैं। हाईली पॉलिश, पॉलिश मतलब मौर्य का बहुत बड़ा खासियत है। डेकोरेटिव पर्पज के लिए स्कल्पचर होता था, हर जगह रखा जाता था। सारे जैन तीर्थंकर्स दे आर एसोसिएटेड विद यक्षी, इंपॉर्टेंट है, यक्षी जैनों का वो है, मतलब ऐसे करके आप याद कर सकते हो। स्कल्पचर हर रिलीजन में होता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो मैंने आपको बताया, इट वाज आयरन एज इंडियन कल्चर, आयरन का टाइम आ गया था मौर्यों के काल में। एंड मेटालिक मनी की सबसे पहले शुरुआत जो है वो यहीं पे हुई है, कि मेटल से हम लोग मनी प्रिंट करेंगे। पोस्ट मौर्यन आर्ट ऑफ स्कल्पचर अपना क्लाइमेक्स पे कब पहुंचा, मौर्यन के बाद। जैसे मौर्य के बाद रॉक कट केव्स, जैसे विहारा, चैत्या, है ना। उदयगिरी, खांडागिरी केव्स, ये किसने बनवाया है, खारवेला जो कि जैन था, इसने बनवाया। यही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया है ब्राह्मण, मतलब ये मौर्य के जस्ट बाद आता है। जैसे शुंग कर्ण जब पटना में शासन करते थे, तो यहाँ पे कलिंग को इसने आजाद कर लिया था फिर से, किसने, खारवेल ने, है ना। रानी गुम्फा केव्स वेयर डबल स्टोरीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी डबल, दो दो रानियां होती है ना किसी किसी राजा की, तो रानी डबल। इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होता था। ये देखो हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ये भी याद रखना है। स्तूपा पहले नॉर्मली ऐसे ही होते थे, मतलब बाद में सामने गेट किसने लगवाया, शुंगों ने लगवाया, शुंगों ने तोरण लगवाया, शुंगों ने तोरण लगवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुंगों ने ही भारहुत स्कल्पचर भी बनवाया था।
अब देखो भैया, तीन तरह का स्कल्पचर पोस्ट मौर्य के बाद आया, गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल। ये सब कनिष्क के टाइम की बात हो गई है। कनिष्क वगैरह जब कुषाण थे इंडिया में तब, तो कुषाण का दो सेंटर हुआ करता था ना, एक मथुरा भी उनकी राजधानी थी और गांधार मतलब उनकी पेशावर भी राजधानी हुआ करती थी, तो उसके आसपास जो है गांधार। या मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ पहले। ये मैप देखो यहाँ पे, ये हो गया इनका पेशावर, इनकी राजधानी हुआ करती थी। ये कुषाण का एम्पायर है, 32 375, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है, बट 78 एडी में लगभग था ये, है ना। उस समय ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह बहती थी। ये कश्मीर और इधर चाइना तक इनका शासन था, हिंदू कुश रेंज और पूरा मतलब बहुत बड़ा शासन था कुषाणों का भी। और ये सोचो यहाँ एकदम काशी तक पहुंच गए थे, कुषाण काशी, याद रखना है। इसीलिए इनका मथुरा एक दूसरी राजधानी ईस्ट इंडिया के लिए हुआ करती थी। और यहीं पे है अमरावती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो तीन स्कूल ऑफ जो स्कल्पचर डेवलप हुआ, उसमें मैंने आपको बताया कि पोस्ट मौर्य के बाद कलिंगा जो है वो आजाद हो चुका था। तो कलिंग यहाँ पे देखो आपको आजाद दिख रहा है। मगध में उस समय शुंग कर्ण वगैरह का शासन था। उसी समय शुंगों के टाइम पे ही इधर जो है वो कुषाणों का शासन हो रहा था। शुंग कर्ण सातवाहन वगैरह थे। और नीचे आपको पता ही है संगम एज चल रहा था उस समय, तो चोल, चेर और पांड्याज, देवर देयर। तो ये सब आप मैप एकदम याद रखना है कब क्या चल रहा था। गांधार आर्ट ग्रीस के पास था ना, तो इंडो ग्रीक वहां पे था। ब्लूइश ग्रे सैंड, ये ब्लू सैंडस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू सैंडस्टोन गांधार की विशेषता है। बुद्धिस्ट पेंटिंग मेनली बनाया गया, मेनली बुद्धिस्ट इंडिया, क्योंकि वो बुद्धिस्ट से ज्यादा प्रभावित थे ना। शाना रिचुअल थे सारे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे था। बुद्धा को स्पिरिचुअल दिखाया गया है, ऑर्नामेंट बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो, मथुरा में इंडिजिनियसली, क्योंकि देसी था ये पूरा का पूरा देसी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे रिलीजन्स दिखाया जाएगा, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी मतलब उस समय तो सिख वगैरह था नहीं, जो भी उस समय रिलीजन थे सारा दिखाया गया है। रेड सैंडस्टोन, ये यहाँ पे रेड, ये देखो ये ब्लू है ये रेड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मथुरा वाला रेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुषाण के रूरल थे यहाँ पे। और मथुरा एंड कंटी कला ये सब जैन थे। बुद्धा को डिलाइटेड, मतलब बुद्ध को थोड़ा सा और एक्टिव दिखाया गया है, अग्रेसिव दिखाया गया है, पद्मासन में बाल छील के दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे बुद्ध को एकदम स्पिरिचुअल दिखाया गया है, एकदम प्यार हो जाएगा बुद्ध से, ये वाला है बुद्ध। उसके बाद अमरावती स्कूल ऑफ पेंटिंग नीचे डेवलप हुआ था, आंध्रा मांद्रा के साइड में इंडिजिनसली डेवलप हुआ था। ये यहाँ पे व्हाइट है, तीनों का कलर बस याद रखना है, BRW, ब्लूइश रेड एंड व्हाइट। गांधार, मथुरा और अमरावती का ये स्पेशलिस्ट वो है। और सातवाहनों ने इसको पैटर्नाइज किया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि उस समय जब कुषाण ऊपर थे, ये दोनों तो कुषाण वो करते थे, लेकिन इसको सातवाहन पैटर्नाइज कर रहे थे। कृष्णा गोदावरी रीजन में था ये, जहां तक कहानियां इसमें लिखी जाती थी, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि बुद्ध की क्लोज आई थी इसमें, इसमें बुद्ध में टाइट ड्रेस था। ग्रेको रोमन आर्ट क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना, BSK, पहले बैक्ट्रियंस आए, तब जाके शका आए, तब जाके कुषाण आया था लास्ट में, है ना। ग्रेको रोमन आर्ट कैसे हुआ, दोनों मिक्स हो गया, उसमें रियलिज्म ज्यादा था, कंक्रीट का यूज था, म्यूरल पेंटिंग थी। अब देखो बुद्धा की अलग अलग मुद्राएं, इसको मैं आपको मैप से मतलब इसको आपको मैप से बताता हूँ, मतलब इमेज से। ये वाला है भूमि स्पर्श मुद्रा, कि मतलब धरती को एज द विटनेस ऑफ द ट्रूथ, मतलब धरती सब कुछ देख रही है। फिर भूमि धरती को छू रहे हैं बुद्ध भगवान, देख रहे हो। फिर है ये वरद मुद्रा, मतलब सारे वर दे रहे हैं सबको। फिर ये है ध्यान मुद्रा, ऐसे जो हाथ यहाँ पे लगा के ध्यान करते थे ना, उसका है। फिर है अभय मुद्रा, मतलब डरे, मतलब थप्पड़ दिखा रहा है कोई आदमी तो मतलब वो डरा हुआ नहीं है। फिर है धर्म चक्र मुद्रा, मतलब एक हाथ से चक्र बनाया हुआ है, इसमें मतलब वही टीचिंग दिखाया गया था। लेकिन धर्म चक्र में दो वर्ड है ना, धर्म और चक्र, तो दोनों वर्ड हो गया। यही अगर ज्ञान आएगा तो सिर्फ एक हाथ से ही ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वितर्क मुद्रा, मतलब देखो भाई मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी जैसे स्पीच देते हैं तो हाथ ऐसे कर लेते हैं ना। उसके बाद ये है तर्जनी मुद्रा, सिंपल सी बात है। नमस्कार मुद्रा, सिंपल सी बात है। फिर ये है नीचे कर्ण मुद्रा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये है नीचे कर्ण मुद्रा। कर्ण मुद्रा मतलब यो ब्रो, कर्ण मुद्रा, है ना, स्पाइडरमैन भी आप कह सकते हो उसको। फिर है इसके पास केस क्षेपाणा मुद्रा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर बोधि मुद्रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस मतलब सुप्रीम इनलाइटमेंट को दिखाता है ये वाला। उत्तर बोधि मतलब बहुत ज्ञान हो चुका है, जो आदमी ज्ञानी होता है वो एकदम हाथ पे हाथ करके ऐसे बैठता है ना, कुछ मतलब सोचता रहता है दिमाग में, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो सारा। गुप्ता एज को हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। गुप्ता वेयर अर्लियर द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है गुप्ता केव्स। गुप्ता ने दो तीन तरह के बनाया, A, E, B। यह है गुप्ता केव्स, अजंता, एलोरा और बाग केव्स बनाया, मतलब इन्हीं के काल में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। अजंता थोड़ा पुराना है। अच्छा, एलोरा सबसे नया है, ये चीज याद रखना। एलोरा इज द न्यूएस्ट केव, मतलब अभी तक इसमें काम हो रहा है। और बाग और एलोरा दोनों एक साथ आता है, ठीक है। बाग केव, इन सबका मैं मैप दिखाता हूँ। सारे केव्स रिवाइज कर लो। देखो उदयगिरी खानगिरी केव तो इधर है। उदयगिरी केव, एक उदयगिरी केव मध्य प्रदेश में भी है, और उदयगिरी खांडागिरी उड़ीसा में भी है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे आदमगढ़ रॉक शेल्टर, इसमें सारे मिलते हैं ना, मेसोलिथिक का, फिर पैलियोलिथिक का, सब कुछ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका रॉक शेल्टर ये सब यहाँ है। नीचे महाराष्ट्र में अगर आप आओगे तो एक ही जगह पे अजंता और एलोरा है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये गुप्तों ने करवाया था। सोचो गुप्तों का राज्य मतलब इतना ज्यादा था। यही यहाँ पे बाघ केव्स भी है। बाघ केव्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाघ की गुफाएं, बाघ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, आपको पता है ना, तो बाघ केव्स भी मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा, पांडवलेनी केव्स, ये नासिक केव्स को बोलते हैं, पांडुलेनी गुफा। उसके बाद ये कन्हेरी एलिफेंटा केव्स इंपॉर्टेंट है, इसको राजपूतों ने बनवाया था। फिर ये बादामी चालुक्यों ने बनवाया था इसको। उसके बाद नीचे वाले कुछ केव्स में जैसे महाबलीपुरम, ये नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, पल्लव वाला हमने बताया था आपको। सित्तन मसल केव्स बहुत पुराना है, तमिलनाडु का केव्स है। फिर बराबर की गुफाएं, अशोक वगैरह ने सबको वो पैटर्नाइज किया था जो देने के लिए, बराबर गुफाएं नागार्जुन हिल्स वगैरह में दिया था, है ना। लोमस ऋषि केव वगैरह सब यहीं पे है।
तो ये सारे आपके देख लो, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जो है वो एकदम मुंबई में है, और बादामी यहाँ पे है। ये सब आपको इमेज याद रखना है। बाग केव जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्थ साउथ केव देगा। अगर पूछे कि भीमबेटका और आजमगढ़ में कौन ऊपर है, तो भीमबेटका ऊपर है यहाँ पे देखो, और आजमगढ़ जो है वो नीचे है। एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ, अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट था, ये याद रखना। जातक कथाएं होती है ना, जाता जाता बुद्धिस्ट, जातक कथाएं सिर्फ बुद्धिस्ट में होती है। यहाँ पे दीवार पे पेंटिंग है, जैसे इसमें बताया गया है कि वाकाटक का जो, अच्छा, वाकाटक के राजा हरिसेना ने इसको पैटर्नाइज किया था। फ्रेस्को पेंटिंग है इसमें, टेम्पेरा मतलब तुरंत ऐसे फ्रेश फ्रेश पेंटिंग है, तुरंत इसमें सब्जी मतलब आटा गीला ही इस पे डाल दो, उसके ऊपर कुछ वेजिटेबल वाला कलर डाल दो, इसी को फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। रेड आउटलाइन है, कलर ब्लू कलर नहीं है यहाँ पे, देखो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ब्लू से ही पेंट कर रहा हूँ, लेकिन ब्लू के आज चारों ओर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लू एब्सेंट है। अजंता में बुद्धिस्ट है लेकिन ब्लू नहीं है, क्या बुद्धिस्ट है लेकिन ब्लू नहीं है, रेड में है। महापरिनिर्वाण को दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पूछता है कि कहाँ पे है ये। तीन चीज याद रखना है इसमें। डीएनएमएक्स एक जीन्स आती है ना, डीएनएमएक्स की जीन्स, डीएनएमएक्स। एक्स मतलब अजंता को आप ले लो, ए से अजंता, ए से एक्स। डीएनएम, डी से डाइंग प्रिंसेस या फ्लाइंग अप्सरा, एन से नागा किंग एंड हिज कंसोर्ट, ये वाला, एंड एम से महापरिनिर्वाण। ये चीज, तीनों चीज डीएनएम कहाँ दिखाया गया है, अजंता में दिखाया गया है, ठीक है, ये पूछ देता है। उसके बाद एलोरा केव, एलोरा केव थोड़ा सा बाद में बना, अजंता थोड़ा नीचे है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू के पेंटिंग्स या मूर्तियां हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट, तब जा एच बीजे है ना, एच बीजे। ये कनिष्क कटारिया सर के नोट्स में भी मैंने ट्रिक देखा था, उन्होंने बनाया था ऐसे। एलोरा में एच बीजे है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन। अच्छा, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णावन, यही तो कृष्णावन कैलाश एलोरा, इसने कैलाश की टेम्पल बनवाया था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। रावणा जो है वो कैलाश को हिला रहा है, रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, और मतलब उठाने का प्रयास करता है। शंकर भगवान के जो हाउस है उसी को उठाने का प्रयास करता है। कृष्णावन ने इसको प्रेरणाइज किया था। यहाँ पे बुद्धिस्ट केव है, एक विश्वकर्मा केव। यहाँ पे रावण, राम रावण वगैरह का बहुत चीज है। यहाँ पे रावण की खाई, रावण वाला कुछ भी है तो आपको कैलाश टेम्पल मारना है। कैलाश, शंकर जी से रावण का बहुत ज्यादा रिलेशन है ना। रामेश्वर टेम्पल यहाँ पे है। जैन में इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा वगैरह बनाया गया, ठीक है भैया। बाघ केव में क्या है, बाघ केव ही सिमिलर टू अजंता। मैंने आपको मैप दिखाया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अजंता, यहाँ पे एलोरा, यहाँ पे है बाघ केव्स। तो कौन ज्यादा नजदीक है, अजंता और बाघ नजदीक है ना, तो अजंता बाघ इज सिमिलर टू नजदीक, क्योंकि बुद्धिस्ट यहाँ पे भी है, बाघ में बी से बाघ, बी से बुद्धिस्ट, इतना याद रहेगा आपको। उसके बाद जूनागढ़ की गुफाएं जो है वो सीटाडेल, ऊपरकोट वगैरह है, छोड़ो ये सब। उदयगिरी केव्स एमपी में है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है उदयगिरी खानगिरी से, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। उदयगिरी में वारा स्ट्रक्चर है, बस इतना याद रख लो। उदयगिरी में वारा, जैसे उदय शेट्टी था ना, वाह बेटे वाह, उसमें डायलॉग है ना वेलकम मूवी में, ऐसे करके आप मन में बना लो कि उदय शेट्टी जो है बोल रहा है वाह बेटे वाह, मतलब वारा स्ट्रक्चर है कहाँ पे, एमपी में। गुप्ता पीरियड सॉ द डिक्लाइन इन स्तूपाज, लेकिन धमेक स्तूपा इज एन एग्जांपल। धमेक स्तूपा को छोड़ के बाकी सारे स्तूप, मतलब गुप्ता लोग बुद्धिस्ट नहीं थे ना, ये सारे ब्राह्मण वगैरह थे, संस्कृत वगैरह लैंग्वेज चलता था, तो इसलिए स्तूपा में डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर सारनाथ स्कूल में आप आ जाओ। सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में है ना, बनारस के थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है ये। यहाँ सारनाथ में स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स कौन कौन थे सारनाथ स्कूल में, कि नेकेडनेस, नंगापन नहीं था इसमें, मेटल का यूज होता था। डेकोरेटेड हैलो, बुद्ध भगवान का चारों तरफ, यहाँ मूर्ति है, बुद्ध भगवान का फोटो है, फेस है, ये चारों तरफ उसका हैलो बना हुआ है। सुल्तानगंज बुद्धा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, क्रीम कलर सैंडस्टोन होता था। दशावतार विष्णु टेम्पल, ये देवगढ़, ये सबसे पहला मंदिर है इंडिया का शायद, आई थिंक, देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, ये 600 एडी में गुप्तों ने बनवाया था। इसमें विष्णु भगवान इज रिक्लाइनिंग ऑन द शेष नाग, होता है ना कि शेष नाग ऐसे ऐसे है, विष्णु भगवान यहाँ पे है और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है। हालांकि ये मिसोजिनिस्टिक है, लेकिन भगवान है, उस टाइम पे ये सब चलता था। देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टेम्पल है पूरे इंडिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग एडिक्ट्स देखते हैं, ये पूछता है यूपीसी बार बार, जैसे सोहा गौड़ा एडिक्ट्स। इसमें सोहा गौड़ा, इसमें बताया है अशोक ने कि हम फेमीन के लिए रिलीफ, कैसे अकाल उकाल पड़ा है तो कैसे हम बचा रहे हैं। सोहा गौड़ा मतलब तुम लोग आराम से सो जाओ, सो जा गौड़ा, तुम लोग आराम से सो जाओ, अकाल पड़ी है फिर भी तुम लोग सो जाओ, हम तुमको खाना खिलाएंगे, ये अशोक बोल रहा है। अशोक के एडिक्ट्स में सबसे पहला टेंजिबल एविडेंस दिखता है बुद्धिज्म का। उसके पहले बुद्ध भगवान का कोई मतलब टेंजिबल एविडेंस नहीं है कि हाँ रियल में बुद्धिस्ट होते थे कुछ, या बुद्ध थे भी, ऐसे ही मतलब कहानी इधर से उधर बात बात में फैल गया इसके। सोशल और मोरल परसेप्शन, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहाँ बोला गया है, मस्की में बोला गया है। अशोक के बारे में मैं बताता हूँ, ये इसके एडिक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे आप देख लो अशोका के एडिक्ट्स, ये जो मोटा वाला है ना, ये अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स है, मेन मेजर रॉक एडिक्ट्स और पिलर, ये बड़ा बड़ा पत्थर पे इसने बहुत कुछ लिखवाया था अपना, है ना, सेरमोन लिखवा दिया, कभी कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, कभी जीत के लिए बोल दिया कि मैं जीता हूँ। ये चीज आप ध्यान रखोगे, जो ईस्ट इंडिया में जनरली जो बिहार यूपी का एरिया है वहां पे ये खंबे गड़वाता था, ठीक है। जो इधर वाला एरिया है वहां पे ज्यादातर इसने रॉक्स बड़े बड़े गिरवाए हैं। इवन यहाँ पे साउथ में भी रॉक्स गिरवाए हैं, देखो ये सब रॉक्स हैं। इवन ये वाला जो उजला उजला है ये छोटा माइनर रॉक वाला है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला देखो नीचे माइनर रॉक है ना, माइनर रॉक एडिक्ट्स मेजर रॉक एडिक्ट्स दिखाता हूँ। तो ये साउथ वाला जो है वो माइनर रॉक है, ये सारे माइनर रॉक है उजले उजले वाले। तो ये जो बड़ा स्क्वायर वाला है वो जो मेजर बड़े बड़े पत्थर, आप इमेजिन करो बड़े बड़े पत्थर, कहाँ पे, मानसेरा, शहबाजगढ़ी,
कंधार, कंधार तो पता ही होगा, लेकिन मानसेरा और शहबाजगढ़ी ये दोनों पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है, यूपीएससी बार बार पूछता है इसको। जैसे मानसेरा बोल देगा कि ये महाराष्ट्र में है, तो इस तरह से आपको गलत नहीं करना है ना, मिलान करने के लिए पिछली बार ही दिया था, ओनली वन पेयर करेक्ट, टू पेयर करेक्ट वाले में। गिरनार का भी इसका मेजर रॉक एडिक्ट है ना, ये सब बड़ा बड़ा रॉक है, इमेजिन करो बड़े बड़े पत्थर। सोपारा, सोपारा बहुत बड़ा पत्थर है, सन्नथी में बहुत बड़ा पत्थर है, हीराकुडी में बहुत बड़ा पत्थर है, धौली उड़ीसा में पड़ता है, जादूगोड़ा ये भी उड़ीसा में पड़ता है, बहुत बड़ा पत्थर है ये सब, है ना। फिर यहाँ पे अब मैं पिलर की बात कर, अच्छा कलसी वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये उत्तराखंड में है, ऊपर है कलसी, ऐसे पूछ देता है। मस्की साउथ में है, तो बहुत लोग सोचते हैं कलसी भी साउथ में है, लेकिन कलसी जो है वो ऊपर है, पूछता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे पिलर्स को इमेजिन करो, ये जो त्रिशूल त्रिभुज वाला है वो पिलर्स है। रामपुरवा पिलर, लुम्बिनी में पिलर, रुमिनदेई अभिलेख है, मैं बताऊंगा आपको, रुमिनदेई लुम्बिनी में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये सब चंपारण में पड़ता है। कौशाम्बी का है पिलर, दिल्ली टोपरा पिलर है, मीरठ में भी पिलर लगवाया है, दिल्ली मीरठ कौशाम्बी लौरिया लुम्बिनी रामपुरवा, ठीक है, 6 ही तो पिलर मेन लगवाया है। अमरावती में इसने पिलर लगवाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोका जब लुम्बिनी गया था, अशोका लुम्बिनी में कब कब आया था, कब कब नहीं आया था, इसको रुमिनदेई पिलर में बताया गया है। इलाहाबाद जो पिलर है ये प्रयाग प्रशस्ति है, एक्चुअली ये तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है, ये गलत है शायद, आई थिंक समुद्रगुप्त होगा इसका ना, समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में हरिसेन जी ने लिखा है। बाकी इसके ऊपर अशोका और जहांगीर का भी देखने को, मतलब अशोका सबसे पहले इलाहाबाद में करवाया था, अभी हमने मैप में देखा ना, यहाँ पे इलाहाबाद के आसपास इधर एक पत्थर था उसका, वो करवाया था, लेकिन उसी पिलर पे बाद में समुद्रगुप्त ने भी लिखवा दिया, और उसके बाद जहांगीर ने भी लिखवाया था। ये पूछता है कि किसने लिखवाया था, जहांगीर किसने नहीं लिखवाया था पूछ देगा, तो अकबर अकबर आंसर होगा तो वही मार देना। मेहरौली का जो आयरन आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्त टू ने वंगा के कॉन्क्वेस्ट पे किया था। वंगा मेहरौली का आयरन पिलर नहीं है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसी की बात हो रही है। कलसी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, उत्तराखंड में ऊपर है ना, हिमाचल उत्तराखंड के आसपास उत्तराखंड में ही है। अशोका का ह्यूमन अप्रोच बताया गया है, कि मतलब लोग जो है उन पे कृपा दृष्टि थे, कलसी मतलब कृपा, मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर अईहोल इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चालुक्य का पहला कैपिटल जो था वो अईहोल था, और ये इसी चालुक्य का पुलकेशिन द्वितीय इसने हर्षा को हराया था। सोचो हर्षा के जो कवि थे, जो दरबारी कवि थे, वो कभी बोले ही नहीं कि हर्षा हारा है, सिर्फ उस चालुक्य अगर नहीं रहते ना, अगर ये अईहोल इंस्क्रिप्शन नहीं रहता तो पता नहीं चलता कि हर्षा कभी लाइफ में अपने हारा भी है। बादामी में कैपिटल शिफ्ट हुआ है अईहोल से बादामी, ठीक है, ये किसने किया है, चालुक्य ने किया है। मैंने आपको बताया था कि पल्लव और चालुक्य आपस में कंट्रोवर्सी चलती थी, ये इंडिया है तो ईस्ट में पल्लव था, इधर चालुक्य रहते थे, और बाद में इनके बाद राष्ट्रकूटा आ गए थे, और यहाँ पे नीचे पांड्या ने इनको, चोलों ने इनको सबमर्ज कर लिया था। तो ये सब कब का टाइम है, जब मौर्यों के थोड़ा सा बाद, मतलब ऊपर सातवाहन है तब नीचे ये सब चल रहा है, ये उस समय का टाइम है। सातवाहन नहीं, पुलकेशिन द्वितीय है ना, यहाँ पे हर्षा, हर्षा जब ऊपर है, यहाँ पे हर्षा है 500 606 से 647 तक, हर्षा के टाइम पे यहाँ पे पल्लव है, यहाँ पे चालुक्य है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखो टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर को किसने बनाना चालू किया, तो नगरा स्टाइल, नॉर्थ इंडिया में नगरा होता है। फिर उड़ीसा स्कूल ये सब उतना नहीं पूछेगा, जो उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्कूल उतना नहीं देखना है, बस नगरा स्टाइल देखना है नॉर्थ इंडिया का। यहीं पे पंचायतन शैली होती थी मंदिर बनाने की, पंचायतन शैली मतलब एक मेन मंदिर है, उसके चारों तरफ 5 मंदिर है, ऐसे करके। असेंबली हॉल्स, मंडप होता था जिसको असेंबली हॉल्स बोलते थे। वाटर टैंक नहीं होता था, ये साउथ का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, देख लेना, साउथ वालों का मतलब द्रविड़ स्टाइल का। गंगा यमुना का इमेज होता था, फिर से लिखा है नो वाटर टैंक, अपरेज प्लेटफॉर्म, जगती पे बनाया जाता था, ऊपर ऐसे उठा के, तब मंदिर ऐसे बनता था यहाँ पे, है ना। बाउंड्री वॉल नहीं होता था, साउथ वाले में बाउंड्री वॉल एकदम बहुत बड़े बड़े बाउंड्री वॉल बनाए गए थे, ये साउथ में, यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काट दो इसको। पिलर्ड अप्रोच था, रेखा प्रसाद, रेखा देउल, ये सब होता है। फमासन जिसको बोलते हैं, स्लोपिंग अपवर्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन। वलाभी गुजरात में वॉल्टेड चैम्बर था, वॉल्टेड चैम्बर को वलाभी ऐसे बोलते भी थे। शिखर होता था उसके ऊपर, तब अमलक अमलक तब कलश, SAK, सबसे ऊपर कलश की स्थापना की जाती थी मंदिर में। वर्टिकल प्लेन्स को रथास बोलते थे। उसके बाद उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्टाइल, ये मतलब उसी का थोड़ा विकृत रूप है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उड़ीसा में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रेखा देउल और जगमोहन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूपीसी पूछा हुआ है। शिखर को रेखा देउल बोलते थे उड़ीसा में, और मंडप को हम लोग जगमोहन, मंडप मोहन बोलते थे, ठीक है। बाकी ग्राउंड प्लान स्क्वायर है, बाउंड्री वॉल, अच्छा हाँ, उड़ीसा में यार साइक्लोन वगैरह आते रहता था, तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल मंदिर के चारों तरफ बना दिया जाता था। तो ऐसा नगरा पेंटिंग जिसमें, नगरा मंदिर जिसमें बाउंड्री वॉल बनाया गया है, वो है उड़ीसा, क्योंकि साइक्लोन वगैरह आते रहता था। इंटीरियर वॉल्स प्लेन थे, एक्सटीरियर वॉल ऐसे नहीं पूछेगा इतना, कोणार्क का जैसे सन टेम्पल हो गया उड़ीसा में। उसके बाद है खजुराहो के मंदिर, खजुराहो यही इरोटिक वाला जो है सारा, है ना, चंदेला रूलर्स ने इसको बनाया था लगभग 10 1000 में, है ना। इसी में कंडरिया महादेव टेम्पल, इसका मैंने एक वीडियो भी देखा था, सैंडस्टोन से बना हुआ है। गर्भगृह तब मंडपा, ये अर्ध मंडप बड़ा फेमस है, अर्धांगिनियों के साथ राजा अपने रहते थे खजुराहो में, और अर्ध मंडप यहाँ पे फेमस है, पंचायतन स्टाइल और हाई प्लेटफॉर्म। उसके बाद सोलंकी स्टाइल, सोलंकी मतलब मारू गुर्जर, मतलब ये राजस्थान का जो इलाका है यहाँ पे सोलंकी, है ना। टेम्पल्स वॉल में कोई कार्विंग नहीं होती थी। गर्भगृह को मंडप से कनेक्ट किया जाता था इंटरनली, मतलब एक
गुफा वगैरह से भी अंदर तोरण होते थे। इसको सूर्य कुंड बोला, हाँ ये सूर्य के बहुत बड़े फैन थे ये सब। तो सूर्य कुंड और सूरज भगवान की पूजा ज्यादा की जाती थी। वुडन कार्विंग मटेरियल ईस्ट फेसिंग होता था, क्योंकि वेस्टर्लीज कैन किल देम। अच्छा, ये सर ने लिखा है कि मतलब सारे मंदिर जो है ईस्ट फेसिंग, सूरज भगवान के ये फैन थे ना, तो सूरज भगवान की रोशनी के लिए करते थे। फॉर एग्जाम्पल मोढेरा का सन टेम्पल, ये गुजरात में, इसको सोलंकी ने बनवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। उसके बाद आता है, तीन तरह के श्राइन्स होते थे, संधारा टाइप, ये सब नहीं पूछेगा कहीं पे। सर्वतोभद्रा वैसे एक बार कहीं पे देखा हुआ क्वेश्चन है मेरा लग रहा है। तो नगरा में तीन तरह के टेम्पल है। वैसा टेम्पल एक तो कि यहाँ पे हो गया संधारा, जिसमें प्रदक्षिण पथ हो, कि रास्ता गोल गोल घूमने वाला रास्ता बना दिया। दूसरा है निरअंधरा, मतलब जिसमें रास्ता गोल गोल घूमने वाला है नहीं, सिर्फ मंदिर में ऐसे ऊपर गए और सिर्फ ऐसे मंदिर इनको दिखा। और ये सर्वतोभद्रा मतलब है जिसमें मंदिर के चारों तरफ से आप घुस सकते हो। सर्वतो, सब दिशा से आप मंदिर के अंदर घुस सकते हो और जाके घंटी बजा सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में। पल्लवों ने पहले कैसा मंदिर मंदिर बनाया? तो मैंने आपको बताया था ना कि महेंद्र वर्मन वन, फिर तब नरसिंह वर्मन, तब जाके महेंद्र वर्मन टू, जिसको राज सिंह बोलते हैं। इन लोग का मंदिर वाला स्टाइल बहुत फेमस है, क्योंकि ये पूछेगा। अच्छा, महेंद्र वर्मन जो है उसने मंदिर बनवाया जिसको मंडप बोलते हैं मंदिर को, रॉक कट टेम्पल इसने बनवाया। धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रहा है देखो, पहले पत्थर को काट के मंदिर बनवाया था। उसके बाद ममल्ला जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ही महाबली था, नरसिंह नाम से ही लग रहा है ना महाबली होगा। इसमें रॉक कट के साथ साथ अलग अलग रथ भी बनाए जाने लगे। तो रथ कौन खींचेगा? जिसके पास बल होगा। तो महाबली रथा, आपको याद रखना है। बिगेस्ट धर्मराज एंड स्मॉलेस्ट द्रौपदी, और हाँ मतलब ऐसे महाभारत के पेंटिंग को बनाया गया था, सबसे बड़ा युधिष्ठिर को बनाया गया था। द्रविडियन आर्किटेक्चर इज सक्सेसर ऑफ द धर्मराज रथा, डिसेंट ऑफ गंगा एंड अर्जुनास पेनास। ये मैंने बोला था ना कि ममल्ला ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है उसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ मूर्ति। एंड यहीं पे महिषासुर मर्दिनी मंडप भी है। तो दुर्गा जी का भी है ना। गंगा का भी है, दुर्गा गंगा नरसिम्हा, दुर्गा गंगा नरसिम्हा, डीजीएन आपको याद रखना है। दुर्गा गंगा इज मेड बाय नरसिम्हा। और राजसिम्हा ने कौन बनाया? शोर टेम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये शोर पूछ देगा आप, यहाँ तक कि पल्लव पूछेगा तब तो आप मार दोगे, लेकिन पल्लव में भी कौन पल्लव? तो राजसिम्हा ने बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक और इस राजसिम्हा ने बनवाया था, मैं बताता हूँ। ये देखो कैलाशनाथ टेम्पल, ये सब कांची में बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। शोर टेम्पल जो है वो भी महाबलीपुरम, पूरा इलाका को महाबलीपुरम बोलते हैं, लेकिन पल्लवों का कैपिटल कौन था? कांची था ना। पत्ता तोड़ा कांची से, मैंने आपको ट्रिक बताया भी था। तो कैलाश टेम्पल और शोर टेम्पल दोनों को इसी नरसिंह वर्मन टू या राजसिम्हा जिसको बोलते हैं, जो थर्ड जनरेशन वाला था। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपके महेंद्र वर्मन, उसके नीचे नरसिंह वर्मन, और उसके बाद है ये नरसिंह वर्मन टू, जिसको राजसिम्हा बोलते हैं। इसने बनवाया था कैलाशनाथ टेम्पल या फिर शोर टेम्पल, दोनों टेम्पल को इसने बनवाया था। नरसिम्हा ग्रुप के नीचे जो आया था राजसिम्हा वाले ने। और बाकी नंदी वर्मन छोड़ दो, ये द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल एक्चुअली इन्हीं के टेम्पल आर्ट से निकला है। किससे? पल्लव वाले से निकला है। अब हम आते हैं चोला आर्ट या द्रविडियन स्टाइल। चोल आर्ट में मंदिर तो इतना छोटा है, लेकिन इसके बाउंड्री वॉल जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि यार साउथ में है। साउथ में हमेशा तमिलनाडु में विंटर में बारिश वारिश होती है, तो बड़े बड़े बाउंड्री वॉल बना दिया। लेकिन हाँ, किसी भी रेज प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सिंपल नीचे नीचे जाओ मंदिर है। इन पे गोपुरम रहता था। गोपुरम मतलब गो, अंदर जाओ मतलब गेट, गोपुरम मतलब गेट। ये भी पंचायतन स्टाइल में बनते थे मंदिर। इस पे विमान जो था वो स्टेप्ड होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे। तो इसको विमान बोलते हैं। मंदिर का जो ऊपर वाला है वो है विमान। ये नॉर्थ वाले से कैसे लगे? नॉर्थ वाला सीधा ऐसा होता था, इसको बोलते हैं शिखर। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ का मंदिर है, ये द्रविड़ मंदिर है, ऐसे पिरामिड टाइप का। और वेसर तो दोनों का मिक्स है यार, वेसर तो बहुत बाद में होयसलों ने निकाला था। तो ये नॉर्थ और साउथ में देखो, नॉर्थ में यहाँ पे शिखर देखने को मिल रहा है, अंदर गर्भगृह है, इमेज है, अलग अलग मंडप है ऐसे टक 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 करके, और ऊंचाई पे बना हुआ है। ये देखो ऊंचाई पे भी नहीं बना हुआ है, इसमें मंडप मंडप एक ही है बस, है ना, अलग अलग इस टाइप का अर्ध मंडप वगैरह नहीं है ना। इसका ऊंचाई बहुत छोटा है, इमेज गर्भगृह में अंदर है। विमान साउथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ का विमान। ठीक है, ध्यान देना ये सब पूछेगा। सिर्फ एक विमान होता था। वाटर वाटर टैंक भी होता था, ये पानी के लिए बहुत फेमस है, साउथ में पानी होता था। बृहदीश्वर टेम्पल किसने बनवाया है? शिवा टेम्पल ऑफ तंजावुर। बृहदेश्वर टेम्पल गंगई कोन चोलपुरम, वही उसी ने बनवाया था। जो पापा था, दोनों थे ना, राज राज और राजेंद्र चोल। तो राज राज जो चोल है वो बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया, और राजेंद्र ने तो अपने नाम से ही बनवा लिया था। अगर आप यूनेस्को की साइट पे जाकर देखोगे तो इसमें बोला गया कि बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावुर में है, बृहदेश्वरा टेम्पल एक गंगई कोंडचोलपुरम में भी है, और ऐरावतेश्वरा टेम्पल दारासुरम में है। जो गंगई कोंडचोलपुरम वाला टेम्पल है वो राजेंद्र वन ने बनाया है। राज राज का बेटा जो है वो राजेंद्र वन है, जो बेटा है उसने गंगई कोंड, इसका नाम गंगा, ये नदी घूम के आया था गंगा जल लेके, इसलिए इसको बोलते हैं गंगई कोंडचोलपुरम। ये बाद में बना था, है ना। इसका विमान होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और ऐरावतेश्वरा टेम्पल किसने? राज राज टू ने, बहुत बाद में बना था ये तो, दारासुरम वाला। और ये जो था सबसे पहला वाला बृहदीश्वरा टेम्पल तंजावुर वाला, वो पिताजी राजराज ने बनवाया था। ठीक है, और जो बेटा है वो गंगई कोनचोलपुरम बनवाया था। ठीक है, अब नटराज का स्ट्रक्चर देते हैं। नटराज का स्ट्रक्चर जो है वो अहिहोल में रावण पहाड़ी केव में भी नटराज का स्ट्रक्चर मिला है। अर्धनारी नटेश्वर,
डमरू, डमरू इनके हाथ में है, विच इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। इटर्नल फायर हमेशा जलते रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो। अब यहाँ पे फोटो देखो, इटर्नल फायर, ये हमेशा चारों तरफ आग जल रही है हमेशा से। स्नेक, स्नेक शोज द कुंडलिनी पावर एंड निम्बस ऑफ ग्लोइंग लाइट, इट शोज द टाइम। ठीक है, डांसिंग ऑन ड्वार्फ, छोटे बौने पे ये नाच रहे हैं, इट शोज द इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये है पूरा का पूरा, है ना, डिस्ट्रक्शन। ग्लोइंग लाइट, लाइट जो है वो टाइम को दिखाता है चारों तरफ, स्नेक को कुंडलिनी पावर दिखाता है। ठीक है, बाकी सारे स्कूल्स हैं, जैसे और भी स्कूल पेंटिंग के स्कूल्स हैं, पेंटिंग नहीं, टेम्पल टेम्पल मंदिर के स्कूल है, नायका, वेसरा, ये सब नहीं पूछेगा, बस वेसर और विजयनगर देख लो, थोड़ा पूछता है। वेसर स्कूल चालुक्य रूलर्स पहले थे, राजपूत रूलर्स बाद में, और बाद में होयसाला ने सबसे ज्यादा इसको बनाया है। इट वाज अ हाइब्रिड स्टाइल, विमान और मंडप को मिला दिया गया। मंडप साउथ में होता था, है ना, विमान साउथ में होता था, है ना, मंडप जो है नॉर्थ में होता था, दोनों को मिला दिया गया। इसमें ओपन पैसेज कर दिया गया। आईहोल का जो लाद खान टेम्पल है ये वेसर स्टाइल में बना है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब समझ लो, पूछो मत, कल पूछ सकता है। आईहोल का लाद खान टेम्पल। फिर विजयनगर स्कूल बहुत फेमस है, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ। चारों तरफ पहले तो गोपुरम रहता था। कल्याण मंडप बहुत फेमस है, यहाँ पे सेंट्रल मंडप था कल्याण मंडप, है ना, यहीं पे शादी वादी भी होता था इस मंदिर में ही। चोल, होयसल, पांड्या, चालुक्य, ये सबका कंबाइंड फीचर इन्होंने बना दिया। विजयनगर तो बहुत लेट से आया था ना, विजयनगर अराउंड 1100-1200, 1500 के अराउंड विजयनगर था, है ना। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक थे। सेक्युलर बिल्डिंग था पूरा पूरा अंदर, बाउंड्रीज थी, लोटस महल। ये देखो इसके इंपॉर्टेंट वो देखो, रॉक कट आइडल ऑफ नरसिम्हा ऑन शेष नागा। ये देखो लोटस, विठल स्वामी, विठल स्वामी बहुत बड़े भगवान थे। विरूपाक्षा टेम्पल एट हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी से देखो, वी से जितना भी नाम आएगा ना सब आपको विजयनगर मार के आना है। विरूपाक्ष टेम्पल, विठल विठल स्वामी टेम्पल, ये सब। लोटस महल टेम्पल, ये भी विजयनगर स्कूल की ही का ही टेम्पल है। ठीक है, उसका होयसला स्कूल। होयसल में बस एक चीज जानना है कि इसको स्टार मंदिर बोलते थे, मतलब ऐसे ऐसे, है ना, ये पंचायत नहीं था, है ना, इट वॉज स्टार प्लान नोन एज स्टिलैट प्लान। और सब ने लिखा है नो पंचायत कीप हौसला। होयसला मतलब हौसला, हौसला में होयसल मंदिर में पंचायत नहीं होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाले बीडू वगैरह में मंदिर पाया गया है, ये कर्नाटक में। सारे चैम्बर्स के पास शिखर होता था, जगती बनाया जाता था। फिर पाल और सेन स्कूल, बंगाल में पाल स्कूल, आप देखो महायान ट्रेडिशन का ये रूलर था। महायान और हीनयान, हीनयान मतलब महायान मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति वूर्ति खूब बनवाता था। और सेन वॉज हिंदू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाल सेन स्कूल में दोनों का इन्फ्लुएंस है, क्यों, क्योंकि सेन बाद में हिंदू थे, लक्ष्मण सेन वगैरह, और पाल जो थे वो बुद्धिस्ट थे, है ना, अनंग पाल, इस टाइप से। कर्व और स्लोपिंग रूफ होता था, जैसे बम्बू, जैसे झोपड़ी होता है ना, बांस की झोपड़ी, ऐसा इनका रूप होता था। और टेराकोटा ब्रिक से बनता था। और कर्विंग शिखरा होता था, इनका शिखर कर्विंग होता था, स्टोन और मेटल वगैरह सबसे बनता था। बहुत लस्ट्रस फिनिश था। अब देखो बिहार के कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज, मतलब पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज देखते हैं अलग अलग। एक तो मान्य खेत राजपूतों की राजधानी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा। पल्लव ने कांचीपुरम में बनाया। तक्षशिला पाकिस्तान में था, ये इंपॉर्टेंट है। पाणिनि 500, तक्षशिला के ही चाणक्य कौन थे, ये देखो, चाणक्य, चरक, प्रसेनजीत, पाणिनि, जीवक, जीवक वगैरह था। जीवक को किसने भेजा था, ये कहीं कोई पूछता है कि मतलब बिंबिसार ने अवंती किंग प्रद्योत को जॉन्डी से ट्रीट करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। ठीक है, जीवक फिजिशियन था। तो इतनी पुरानी घटना है। बिंबिसार कहाँ से अपनी पढ़ाई किया था, ही स्टडीड फ्रॉम द तक्षशिला स्कूल। नालंदा, बिहार की जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। यहाँ पे नागार्जुन, आर्यभट्ट जैसे लोग यहाँ से निकले थे, इसके स्टूडेंट थे। वल्लभी गुजरात में हीनयान बुद्धिज्म के लिए फेमस है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है ये, क्योंकि महायान के तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन हीनयान वाला भी, वाला भी, ठीक है, हीनयान वाला भी याद रखना है, हीनयान वाला भी, हीनयान वाला भी याद रखना है। फिर ये जगद्दल टेम्पल छोड़ दो। विक्रमशिला बिहार में है, वज्रयान बुद्धि में, वह से विक्रमशिला, वह से वज्रयान, बहुत इंपॉर्टेंट है, तांत्रिसिज्म वगैरह यहाँ पे सिखाया जाता था। और उदंतपुरी जो है वो पाला रूलर ने बनवाया है, उदंतपुरी। ओदंतपुरी को गोपाल ने बनवाया था 7th सेंचुरी ईसी में। तो ये सारे जो है वो उस समय के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है। नागार्जुन कोंडा, महायान बुद्धिज्म के नागार्जुन पे ये रखा गया था। अब देखो मेडाइवल इंडिया का आर्किटेक्चर, भैया अब हम लोग आ गए मेडाइवल इंडिया में, बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। जब से मुस्लिम्स का अटैक हुआ ना इंडिया में, बहुत ज्यादा मतलब मिश्रण देखने को मिला मुस्लिम और हिंदू का। जैसे मीनार वगैरह आ गए, कोई भी एनिमल या ह्यूमन फिगर वगैरह नहीं था। मोटार बहुत ज्यादा स्पेशियस होता था, एकदम भव्य होता था, है ना, जाली का वर्क होता था। पित्रा ड्यूरा भी आप बोल सकते हो, चार बाग स्टाइल, पित्रा ड्यूरा स्टाइल, सब कुछ था। मतलब एक यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग टेक्निक था, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जितना नजदीक है नहीं, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ करके इन्होंने बना दिया था। फिर बंगला स्कूल में ब्रिक्स और मार्बल का भी यूज होता था। डेकोरेशन के लिए ज्योमेट्रिकल शेप का यूज होता था, बहुत ज्यादा कैलीग्राफी का यूज होता था। ताजमहल में आप देखोगे उर्दू में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, सिमेट्री का यूज होता था। पानी का यूज बहुत ज्यादा किया गया, मतलब वही चार बाग स्टाइल गार्डनिंग। मालवा स्कूल पेंटिंग उस समय अलग अलग, जैसे जब अकबर था तो उस समय सारे राजपूत वगैरह को इसने पैटर्नाइज किया था। तो मालवा स्कूल पेंटिंग, जौनपुर, है ना, बीजापुर, कश्मीर, ये सब पेंटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। बस थोड़ा जान लो कि बड़े बड़े विंडोज होते थे, और इनको बाउली बोलते हैं, बाउली, बाउली, बाउली होता है ना, आर्टिफिशियल जो वर्ड था यहाँ पे। तुगलक ने बैटर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। रानी रूपमती का पवेलियन, ये रानी रूपमती का पवेलियन कहाँ पे है, ये मालवा स्कूल पेंटिंग है। ये सब राजस्थान की पेंटिंग्स है।
मैं पेंटिंग कह रहा हूँ, बट आपको समझना क्या है, आर्किटेक्चर, क्योंकि अभी हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। मालवा स्कूल को ही हम लोग पठान स्कूल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि पठान वही तो बोल रहा हूँ कि उस समय राजपूत और मुस्लिम का बड़ा गठजोड़ चलता था। ठीक है, इन्वायरमेंटल एडाप्शन बहुत अच्छे से किया गया था, है ना। उतना बड़ा आर्च नहीं था, थोड़ा थोड़ा मुगलिया इस पे असर था। जौनपुर के सरकी रूलर्स थे यहाँ पे, इन्होंने मीनार्स को अवॉइड कर दिया था, बाकी सब ठीक है, बड़े बड़े स्क्रीन पे बनाया इन्होंने। बीजापुर स्कूल था, बीजापुर गोलकुंडा, गोल गुम्बज बीजापुर, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्रेविंग्स वगैरह होती थी। बल्बस डोम बहुत बड़ा होता था इनका। कश्मीर आर्किटेक्चर देखो, कश्मीर में करकोट डायनेस्टी थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है करकोट कहाँ था, कश्मीर में। करकोट कश्मीर, करकोट कश्मीर याद होना चाहिए आपको। पिरामिडल रूप, सेलुलर लेआउट, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर ऐसे कश्मीर में था, क्योंकि कश्मीर का मैप भी आप देखो तो ट्रायंगुलर ही है। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप होते थे, क्योंकि कश्मीर में ही बुरजाहों में आपको क्या मिला है, ड्वेलिंग पिट्स मिला है, तो ऐसे स्टेप से अंदर चले जाएंगे ना। अब याद रखो, मार्तंड सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, अनंतनाग कश्मीर में, मैंने आपको कल भी बताया है ये। मार्तंड का सूर्य टेम्पल कहाँ पे है, कश्मीर में ही है। ठीक है, बाकी देखो राजपूत राजपूत स्टाइल में हैंगिंग बालकनी, बालकनी पूरा, तभी तो झरोखा दर्शन वगैरह होता था, राजा अपनी रानी को देखते थे, बालकनी पूरा आगे आके हैंगिंग करती रहती थी। दिल्ली दिल्ली को किसने बनवाया है, एडविन लुटियन हार्बर्ट बेकर ने बनाया है, वही जो रायसीना हिल्स वगैरह है वहां पे। उसके बाद चंडीगढ़ को किसने बनवाया है, सरबूसियर ने, और चार्ल्स कोरिया सीपी, ये सब छोड़ दो। आगे है पेंटिंग्स। अब हम आगे आर्किटेक्चर से बढ़ के पेंटिंग में, प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग में लीनियर पेंटिंग्स होती थी पहले, मतलब ऐसे ऐसे सिर्फ आदमी को ऐसे ऐसे बना दिया गया, ये प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग है हमारी। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग, क्योंकि देखो लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक, इसको भूल जाओ, इस समय पेंटिंग वेंटिंग लोग जानते नहीं थे। जैसे ही अपर आया तब लोगों ने कुची और ब्रश उठाना चालू किया, डांसर को ग्रीन में, हंटर को रेड में बताया गया था। उसके बाद मीसोलिथिक पेंटिंग जो है मिडिल एज, मतलब मीसो मतलब क्या होता है कि माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर आ गए थे, तो पेंटिंग भी स्मॉल साइज हो गई, हंटिंग सीन दिखाया जाने लगा, अब छोटा छोटा कपड़ा वपड़ा पहना दिया गया सबको, है ना। और उसमें वुमेन्स को न्यूड क्लोथेस सब बताया जाता, कम्युनिटी डांस, वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड। यहीं से तो पता चलता है कि मतलब महिलाओं का काम जो है वो पट गया था। चैल्कोलिथिक पीरियड कॉपर वाला था, इसमें एसोसिएशन दिखाता है, कॉन्टैक्ट दिखाता है, मतलब चैल्कोलिथिक क्या था उस समय, मतलब कॉपर वगैरह आ गया था, लोग आपस में मिल के रहने लगे थे। और इवन मिसोलिथिक, नियोलिथिक के भी ये बाद का टाइम है चैल्कोलिथिक, मतलब उस समय गांव घर और जो परमानेंट सेटलमेंट टाइप का था वो हो ही गया था। अ, मालवा प्लेन्स वगैरह में ही मिला है। भीमबेटका में तीनों तरह की पेंटिंग मिली है, विंध्या हिल्स में मिलता है, हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर तरह का पेंटिंग, एनिमल फाइटिंग, डेकोरेशन, हनी कलेक्शन, बॉडी डेकोरेशन, ये सब कुछ मिला है। उसके बाद रॉक शेल्टर ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लखुदियार, ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि अजंता जो है वो अघोरा नदी के किनारे है, ये पूछ लिया था। अच्छा, भीमबेटका किस नदी के किनारे है, ये नर्मदा नदी के किनारे है, हथनोरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। ये लखुदियार है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये चीज याद रखना है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में लखुदियार है। ये गुफाएं कहाँ पे है, सुयल नदी के किनारे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदियां होती हैं उत्तराखंड में ही रहती है ना। यहाँ पे वही है, छिपकली का फोटो मिला है, डांसिंग ह्यूमन फिगर्स मिले हैं। अब ये देखो नियोलिथिक में, नियोलिथिक में कौन कौन सी जगह है, कपूगल्लू, टिकली हिल और टेक्कल कोटा, बहुत इंपॉर्टेंट साउथ का। ये देखो जो ऐसे अतरंगी नाम है ना, नियोलिथिक मार के आओ, क्योंकि नियोलिथिक में बहुत ज्यादा नाम देखने को मिले हैं। पहले वाले तो सिर्फ मतलब मेसोलिथिक वगैरह में सिर्फ भीमबेटका, आदमगढ़, ये सब मिला है। एनीवे, कपूगल्लू, पिकली हल और टिकलाकोटा, ये सारा नियोलिथिक है। इसमें बुल एलिफेंट, मतलब जानवर वानवर बढ़ने लगे, है ना। ट्राइडेंट्स, स्टाइलाइज ह्यूमंस वगैरह देखने को मिले हैं। चितवा डोंगरी में डंकी, डोंगरी में क्या है, डंकी। और बाकी सारे साइट्स में, जैसे एमपी में नारायणगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जोगी मारा केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब नाम याद रखो बस, जोगी मारा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद म्यूरल पेंटिंग, अब दीवार पे पेंटिंग अजंता केव्स में भी हुआ था, जो एलोरा में भी हुआ था, बाग केव्स में भी हुआ था। जैसे टेम्पेरा स्टाइल में हुआ था ना, सारे हर फीमेल फिगर को एक यूनिक हेयर स्टाइल दिया जाता था। एनिमल बर्ड्स को भी इमोशन से अजंता में दिखाया गया था, क्योंकि सारा बुद्धिस्ट है, जहां तक कहानियां है यहाँ पे। रेड ऑकर से यहाँ पे ब्लू नहीं है, ये मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ, ब्लू कलर नहीं है। वज्रपानी, ही वॉज द प्रोटेक्टर एंड गाइड, बुद्ध के बगल में ये रहता था वज्रपानी। और पदम पानी, जिसके हाथ में क्या रहता था, पदम, है ना, कमल रहता था, आलोकित ईश्वर, इसको बोलते हैं पदम पानी कमल। देखो पानी पानी वाला जो भी पेंटिंग है वो सारा अजंता में मिलेगा। मैं पानी पानी हो गई आज अजंता, गाना जो है, बुद्धास कंपैशन है, ये आलोकितेश्वर दिखाया गया। बुद्ध कितने कंपैशनेट हैं, पदम पानी, उनके हाथ में कमल है, कमल कंपैशनेट, कमल कंपैशनेट। और बुद्ध का विजडम कौन दिखाता है, मंजूश्री, ये सब बुद्ध के आसपास रहते हैं। ये सारा पेंटिंग दिखाया गया है। डाइंग प्रिंसेस, सीवी जातक, इसमें बताया गया है, ये सब ठीक है। उसके बाद है एलोरा केव्स, एलोरा केव्स सिर्फ कैलाश टेम्पल में ही है, वहां पे पेंटिंग्स वगैरह बाद में गुजराती स्टाइल में पेंटिंग हो गई। एलोरा वगैरह कहाँ है, गुजरात के ही तो, अजंता यहाँ पे है, अजंता है, एलोरा है, गुजरात यहाँ है, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है, बाग केव्स जो है वो अजंता के ही आसपास है ना। इट वॉज क्लोज टू अजंता इन पेंटिंग ऑल्सो, सेकुलर भी है ये, रंग महल वगैरह वगैरह, यहाँ पे रंग महल है बाग पेंट में, रंग महल है बाग गुफा में। उसके बाद आ जाओ आप तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है अनामलाई, अर्नामलाई, अर्मामलाई की पेंटिंग, ये जैन की पेंटिंग है, तमिलनाडु में भी जैनिज्म वगैरह पहुंच चुका है। और वहां पे अस्तिक पालकाज, ये सब दिखाया गया है। सित्तन वसल केव मैंने जो आपको दिखाया ना, ये जैन का केव था, नीचे था ना यहाँ पे सित्तन वसल केव, ये जैन का केव है। और ये अजंता से बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाता है। इसका थीम है कि जैन समवंसा प्रीचिंग हॉल, अ पॉन्ड विथ लोटस, सेंट्रल थीम यही है कि मतलब एक तालाब है जिसमें ऐसे ऐसे कमल खिला हुआ है जैन का। ठीक है, रावण छाया बहुत इंपॉर्टेंट, रावण छाया,
रावण छाया रॉक शेल्टर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये हंटिंग लॉज है, ठीक है। ये देखो असुरगढ़, रावण छाया जो है वो उड़ीसा में है, इतना याद रखना है। रावण वगैरह का की छाया थी उड़ीसा में, ऐसे करके याद कर लो। लेपाक्षी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लेपाक्षी जो है वो कहाँ पे है? मदुराई में है। आई थिंक मैं इसको मीनाक्षी से कंफ्यूज कर गया। लेपाक्षी जो है वो आंध्र प्रदेश में है ना। विदर्भा टेम्पल, वीरभद्रा टेम्पल आर डेडिकेटेड टू गॉड शिवा इन लेपाक्षी। द लेपाक्षी म्यूरल्स आर अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये देखो यही सब म्यूरल पेंटिंग है, विजयनगर एम्पायर का ही लेपाक्षी। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, लेपाक्षी टेम्पल वगैरह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखना। लेपाक्षी आंध्रा, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ भी था, इसको मुझे देखना चाहिए था। एनीवे वीरभद्र टेम्पल वॉल्स है, प्राइमरी कलर नहीं है इसमें, ब्लैक कलर से आउटलाइन है। क्वालिटी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है विजयनगर के बाद में, है ना। रामायण महाभारत वाला थीम है सारा। जोगी मारा केव्स मैंने कहा बताया, छत्तीसगढ़ में है। सीता बेंगा रॉक कट थिएटर है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लव स्टोरी लिखा गया है। उसके बाद म्यूरल से बादामी, बादामी कहाँ पे? चालुक्य। इट वॉज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू पेंटिंग, सबसे पहले पेंटिंग चालुक्यों ने ही बनवाया था। फोर आर्म ब्रह्मा यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आते हैं मिनिएचर पेंटिंग, जिसको रेड लेड पेंट बोलते हैं, एकदम छोटी छोटी पेंटिंग। तो पाम, जो पाला स्कूल है वो पाम लीफ पे, पाला पाम याद रखना है, पाम के लीफ पे बनाते थे। वी रेयरली फाइंड ग्रुप पेंटिंग्स, इसमें धिम्मन और विटपल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बीपीएससी की तैयारी में भी हमने पढ़ा था। धिम्मन और विटपाल जो है, इन्होंने पाल स्कूल के बहुत बड़े पेंटर हैं ये। फिर अब भ्रंशा स्कूल, ये नहीं पूछेगा कहीं पे भी। मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, नहीं पूछेगा कहीं पे भी, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े पेंटिंग। मुगल के टाइम पे मिनिएचर आर्ट पूछ सकता है, मुगल क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिनिएचर पेंटिंग ही बनाए थे, बड़े बड़े पेंटिंग इन्होंने नहीं बनाए हैं। रूलर को ग्लोरीफाई मतलब वही है कि एक छोटा सा इस पे बना दिया, कैनवास पे बना दिया, या एकदम इससे भी छोटा अपना सेल्फी वगैरह लेके जहांगीर ने बनवा दिया था फॉर एग्जांपल। हंटिंग सीन, हिस्टोरिकल इवेंट दिखाया, ब्रिलियंट कलर है। फोर शॉर्टनिंग टेक्निक मतलब ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसमें एक चीज याद रखना, बीजद और बाबर जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजद ने बाबर की फैमिली ट्री बनाई थी। बीजद, अकबर, अकबर और जहांगीर शाहजहां, ये तीनों इंपॉर्टेंट है पेंटिंग के मामले में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां। पहले तो इनका ऑर्डर जान लो। बाबर, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब को तो पेंटिंग वेंटिंग से कोई लेना देना था नहीं। बाबर बस 4 साल रहा, हुमायूं ने बस अपना जान नहीं बचाया, 40 से 55 तक ये भागा भागा फिर रहा था, है ना। ये सब छोड़ दो, अब अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ है नितिन सिंघानिया में। अकबर का तूतीनामा बहुत फेमस है। तूतीनामा पेंटिंग किसने बनवाया था? अब्दुल समद एंड मीर सैयद अली। देखो समद सैयद, समद सैयद तूतीनामा, समद सैयद तूतीनामा याद रख लो, ठीक है। सैयद समद तूतीनामा, तूतीनामा मतलब होता है कि बड़ा सा हॉल जिसमें बहुत सारा मतलब इवेंट्स वगैरह दिया गया है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो पेंटिंग है। अच्छा, तस्वीर खाना, फॉर्मल पेंटिंग डिपार्टमेंट इसने बनवाया था। तस्वीर खाना की मतलब इसमें सिर्फ तस्वीरें रहेंगी, ठीक है। 3D फिगर का यूज हुआ था। हमजा नामा, अनवर ए सुहेल एंड गुलिस्तान सादी, ये हमजा नामा भी इंपॉर्टेंट है। हमजा नामा, हमजा नामा में भी ऐसे मतलब सोचो, इवन रामायण महाभारत के भी इस पे मतलब पेंटिंग्स वगैरह रहते थे। हमजा नामा, तूती नामा, ये जो नामा नामा है, हमजा नामा, तूती नामा, सब अकबर का है। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर वाज नेचुरलिस्ट, लेकिन इसने इम्फेसिस किस पे किया? नेचुरलिज्म को। पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट वाला यूपीएससी पूछ चुका है। पोर्ट्रेट जहांगीर अपनी सेल्फी लेने में ज्यादा एक्टिव था, है ना। मार्जिन को डेकोरेट करवाया, इसका प्राइवेट वर्कशॉप था, इसने अपने खुद ही जेब्रा एंड टर्की पेंटिंग बनवाया था। एनिमल फेबल, IRA दानिश वाज इलस्ट्रेटेड, ठीक है। शाहजहां, शाहजहां पेंटिंग वगैरह में उतना एक्सपर्ट नहीं था, मतलब शाहजहां तो सिर्फ ताजमहल टाइप का बड़ा बड़ा वो सब बनवाया है ना। इस पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत था। चारकोल पेंसिल का यूज होता था। पेंटिंग चेंज लॉट इन स्टाइल, गोल्ड और सिल्वर का यूज बहुत होता था। लाइवलीनेस पेंटिंग की जो है वो कम हो गई थी शाहजहां के टाइम, क्योंकि ये आर्किटेक्चर पे ध्यान दे दिया था। अब रीजनल स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे जैसे मान लो कि औरंगजेब आया, तो औरंगजेब के टाइम पे सेंट्रल में तो हो ही नहीं रहा था, तो रीजनल आर्ट स्कूल जो आर्टिस्ट थे इधर उधर भाग गए, और वहां पे ये डेवलप हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वर्ड एसोसिएशन जान लो। मेवाड़ में तमाशा, मेवाड़ में क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है, ठीक है। किशनगढ़ में निहाल चंद, वही बनी थनी पेंटिंग किशनगढ़ वाला है, ये भी फेमस है, पूछ सकता है। उसके बाद वही राधा कृष्ण में रोमांस है। बूंदी स्कूल, ये नहीं पूछेगा। ये फिर अम्बेर जयपर स्कूल भी नहीं पूछेगा, इसको धुंधर स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। भगवत पुराण, मारवाड़ स्कूल, ये सब नहीं पूछेगा। मान सिंह मारवाड़, बस इंपॉर्टेंट है कि मान सिंह ने मारवाड़ स्कूल को पैटर्नाइज किया। फिर ये है चौरा पंचासी का, ठीक है, मतलब बिल्हन, कलहन और बिल्हन, ये इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिनी कलहन ने लिखा है, और बिल्हन ने कश्मीरी पंडित जो थे, इसने क्या लिखा है? चौरा पंचासी का नाम का बुक लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग कुलहदार पेंट, अच्छा कुल्हदारा ग्रुप ऑफ पेंटिंग इसको बोलते हैं। वैसे कुल्हदारा ने पूछा था, वो सैयद से रिलेटेड है, यूपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा था। अगला है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल मतलब वही उत्तराखंड वगैरह में जाओ तो उसमें बसोली, कांगड़ा, ये सब पहाड़ी स्कूल के पेंटिंग था। इसमें बड़े बड़े बसोली, ब से बड़ा, ब से बड़े आंखें, ठीक है, आंखें बड़ी होती थी, बस यही है। गीत गोविंद और रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गीत गोविंद और रामायण जो है, गीत गोविंद मेनली, जो गीत गोविंद पेंटिंग है वो बसोली स्कूल मतलब उत्तराखंड वगैरह का है। गीत गोविंद से अगर जयदेव आपको याद आता है, तो जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद लिखा था, और लक्ष्मण सेन, बंगाली कोर्ट में लक्ष्मण सेन का ये पोएट था। 12वीं सेंचुरी में, लेट 12वीं सेंचुरी मतलब 1100 समथिंग, मतलब तराइन का प्रथम युद्ध जब हो रहा था ना, वही वही इसी टाइम का बात है ये सब, उस समय सब हुआ था। उसके बाद आता है कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा स्कूल गुलेर का, नल दमयंती गुलेर कांगड़ा, नल दमयंती की जो पेंटिंग है वो कांगड़ा स्कूल में आया था, और गुलेर नाम के जगह में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। रागमाला पेंटिंग, अमलगमेशन ऑफ आर्ट, पोएट्री एंड क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है।
इसे औरंगजेब के मरने के बाद हुआ। मैंने अभी बोला ना कि ये 11वीं सेंचुरी का है, तो 11वीं सेंचुरी का सिर्फ गीत गोविंद के बारे में मैंने बोला। आगे देख लो, साउथ इंडिया के मिनिएचर्स, तंजौर और मैसूर पेंटिंग। यहाँ पे इधर है तंजौर तमिलनाडु में और मैसूर है इधर, ठीक है। तंजौर वाले जो है डेकोरेटिव है, ग्लास पे, सोचो, तन ग्लास याद रखो, ग्लास पे बनता था ये पेंटिंग। कलर बहुत ज्यादा था, स्माइलिंग कृष्णा, ये सब ठीक है। उसके बाद मैसूर पेंटिंग में गॉड वो वगैरह होता था, और गेसो पेस्ट का यूज होता है। गेसो पेस्ट मतलब होता है कि जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का यूज होता है, ठीक है। अब मॉडर्न पेंटिंग में वही कंपनी पेंटिंग जिसको कलाम कलाम पटना कलाम बोलते हैं, एक्सोटिक फ्लोरा फौना को दिखाता था, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको वो किया। बाजार पेंटिंग पे कोई भी इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं था, ग्रीक रोमन स्टैचू को पेंट वो कर लिया था, कॉपी कर लिया गया था। अब देखते हैं फोक पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार इसको जीआई टैग भी मिला है। ऊपर मिथिलांचल इलाके में, पूरा बिहार, नॉर्थ बिहार में बनता है, तराई रीजन में, है ना। सिंबॉलिक पेंटिंग, जैसे फिश मतलब होता है गुड, गुड लक, चावल के पेस्ट पे बना के बनता है, हमारे तरफ बनता भी है बिहार के, अगर आपको तो पता होगा, है ना। किसी तरह का कोई शेडिंग नहीं होता है, सिर्फ 2D पेंटिंग होता है, ये 3D पेंटिंग नहीं है। कलर का यूज होता है, फेस एक्सेसरीज होते हैं, वुमेन बनाते हैं, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। पट्टा चित्रा, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में कपड़े को पट्टा बोलते हैं, ये कपड़े पे बनता है, ये ऐसे ऐसे, है ना। पेंसिल का यूज नहीं होता है, चारकोल का भी यूज नहीं होता है, सिर्फ ब्रश का यूज, डायरेक्ट ब्रश, ब्रश से सिर्फ कपड़ा पे ऐसे पेंट कर दो, है ना। जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ उड़ीसा में होता है, वैष्णव कल्ट पे है ये। पाम लीफ पे बनता है, जिसको तलपट चित्र बोलते हैं। पटुआ आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोटुआ, पोटुआ बंगाल में होता है, पोटुआ, बंगाली में पटुआ को फुटुआ बोलते होंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर काली घाट पेंटिंग, ये रूरल माइग्रेंट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैतकर पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पैतकर झारखंड, करझर, करझर, ये याद रखो, करझर मतलब पैतकर झारखंड पेंटिंग में है, मरने के बाद, पैतकर, मरकर, मरकर झारखंड। फिर कलमकारी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कलमकारी में सीधा कलम पे बनता है, हिंदू मैथोलॉजी पे। वर्ली पेंटिंग बहुत फेमस है, वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, गुजरात की, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि वर्ली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के पास ही पड़ता है ना। रिचुअल पेंटिंग है ये सारा। पाल घाट, फर्टिलिटी गॉड्स को दिखाया गया है, फर्टिलिटी गॉड्स, गम, राइस से बनाया गया है, काउ डंग वगैरह से, सारा नेचुरल पेंटिंग है। ये थंका इंपॉर्टेंट है, थंका कहाँ पे है, सिक्किम में है, थंका पेंटिंग सिक्किम में, सिक्किम बुद्धिज्म, इम इम याद रखना है, सिक्किम बुद्धिज्म थंका, सिक्किम बुद्धिज्म थंका। उसके बाद मंजूसा पेंटिंग, अंगिका पेंटिंग, है ना, अंग राज्य में, यहाँ बिहार यहाँ है तो यहाँ पे नीचे भागलपुर में बनता है, जूट और पेपर पे, क्योंकि इधर इस साइड में जूट बहुत होता है, बंगाल बिहार में यहाँ पे, इसलिए। अब फाड़ पेंटिंग, पहाड़ पेंटिंग नहीं, फाड़ पेंटिंग, फाड़ फाड़ दिया एकदम, राजस्थान में ऐसा पेंटिंग बनाया कि फाड़ दिया, बड़े बड़े पीस ऑफ क्लोथ होता है ना, कि पाड़ दिया, लठ गाड़ दिया, वैसे ही राजस्थान में फट पेंटिंग बनता है। उसके बाद स्क्रॉल पेंटिंग, तेलंगाना की स्क्रॉल, चेरियल नाम से ही लग रहा है, एरियल तेलुगु नाम इसका लग रहा है, बेल्लाडियर कम्युनिटी है। पिथोरा पेंटिंग कहाँ पे, गुजरात एमपी में, यहाँ पे, यहाँ गुजरात है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ हो गया पिथोरा, स्पेशल ओकेजन पे एनिमल हॉर्स बनता है। सौरा पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरा उड़ीसा याद रखना है, सौरा उड़ीसा, सौरा उड़ीसा, जैसे जादू गौड़ा उड़ीसा है, वैसे ही सौरा उड़ीसा। अब इंडियन म्यूजिक से यूपीएससी कभी पूछता नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वहाँ पे फ्लूट वगैरह इंडस वैली से मिला है। राग के नोट्स सारे सामवेद में लिखे हुए हैं, सामवेद में ऐतरेय अरण्यक में वीणा मेंशन की हुई है, ये सब ठीक है, मतलब भारत, हाँ ये सबसे, भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र, यहीं से मतलब पूरा एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह आता है। इट इज अ क्लासिक कमेंट्री ऑन द न्याय सूत्र। क्या वात्स्यायन का न्याय भाष्य है, वात्स्यायन तो एक और चीज के लिए फेमस है, जो आप कमेंट करके बता सकते हो। सारंग देवा का संगीत रत्नाकर है, मतंग ने बृहदेशी लिखा है। उसके बाद नंद, ये सब सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक, हाँ दो तरह की म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक, ये आप देख लो, देखो, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, ये दो तरह के म्यूजिक आपको ध्यान देना होगा। हिंदुस्तानी वाला मतलब नॉर्थ इंडिया वाला म्यूजिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है थोड़ा सा, और यूपी से देगा तो मतलब इसको बदल के ही देगा। ध्रुपद म्यूजिक आता है हिंदुस्तानी में, ध्रुपद म्यूजिक मतलब नाट्य शास्त्र में मेंशन भी है। ध्रुपद, अकबर के टाइम पे तानसेन वगैरह ध्रुपद बहुत गाते थे, है ना। ये अलाप से चालू होता है, ये ध्रुपद हो गया, ठीक है। राग वाग बहुत एक्सप्लोर, संस्कृत सिलेबल से सारे, डुओ इसमें ध्रुपद दो डुओ मिलकर बनाते हैं। तानपुरा पखावज वगैरह शुरू से बनते रहता है। तानसेन ने तोड़ी राग, तोड़ी मॉर्निंग में गाया जाने वाला राग जो है तोरी राग, उसको इन्वेंट किया था, है ना। अलग अलग घराना वगैरह होता है इसमें, बेतिया घराना, दरभंगा घराना, इसको हवेली स्टाइल भी बोलते हैं। अब ख्याल, ध्रुपर, ख्याल, ख्याल, ख से खुसरो, ध्रुपद तो खत्म हो गया, ख से ख्याल, ख से खुसरो इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट सॉन्ग होता है, छोटा सा ख्याल, इसको बार बार रिपीट किया जाता है। बड़ा ख्याल स्लो होता है, छोटा ख्याल जल्दी जल्दी गाते हैं हम, फास्ट, छोटा है ना जल्दी गा के खत्म करो, फास्ट होता है। तान का यूज ज्यादा है, अलाप जो है वो कम है, मतलब इस टाइप का होता है ख्याल। मैंने आपको लाइव सुना रहा हूं मैं, तो कमेंट जरूर करो, लाइक भी कर सकते हो। तराना स्टाइल, तराना स्टाइल मेनली मेलोडी, है ना। तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धुन मतलब मेलोडी, ठीक है। बहुत फास्ट टेम्पो में गा रहा हूं मैं, तो इसलिए फास्ट टेम्पो हो गया तराना में। अब देखो क्लासिकल स्टाइल और सेमी क्लासिकल और फ्यूजन, देखो ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। साकी शबद रामायणी, ये सब शबद वबद जो है वो कबीर का दिया हुआ है, और वो कबीर, उस समय कबीर नानक सब एक साथ थे ना, तो ये शबद वाला जो है वो आप सिखिज्म में भी देख सकते हो, शबद गाया जाता है ना। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह।
ठुमरी, ठुमरी रोमांटिक या डिवोशनल होता है। भक्ति मोमेंट, भक्ति में ठुमरी चलता था, याद रखो। ठुमरी गागा के मतलब ब्रज भाषा डायलेक्ट में सबको एकदम गागा के फीमेल फीमेल वॉइस में वो किया जाता था। उसके बाद टप्पा, टप्पा मतलब एकदम वेरी क्विक, टपा टप एकदम डांस करते हैं, टपा टप। गजल, गजल अमीर खुसरो ने लाया है, ख्याल भी खुसरो ने लाया है। राइमिंग कपलेट होता है ना, कौन, जगजीत सिंह बहुत बड़े गजलकार हैं तो आप उनको सुने ही होंगे। उसके बाद हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए, ये सब गजल है, इस्लामिक मैसेज दिखाता है। भजन भक्ति मोमेंट। उसके बाद शब्द जो है वो सिखिज्म में गाया जाता है, गुरु नानक और उनके डिसाइपल इसके डेवलपमेंट के लिए। आदि ग्रंथ साहिब में गजल जो शब्द, सॉरी शब्द मेंशनड है ग्रंथ साहिब में। फिर कवाली देखो, कवाली को भी खुसरो ने ही वो किया था, हालांकि ये डिस्प्यूटेड है, लेकिन कवाली गजल और जो भी ख्याल है खुसरो ने किया था। अल्लाह के प्रेज में सिंगल राग में हम लोग आते हैं। ये हवेली संगीत राजस्थान के हवेली वगैरह में गाए जाते थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय वही वल्लभाचार्य वाला ये था। फिर अब ये हिंदुस्तानी ऊपर हम देख लिया, अब है कर्नाटिक, साउथ वाला है। म्यूजिक कीर्ति बेस्ड, लैरिकल क्वालिटी, लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, धुन पे ध्यान कम देते हैं। पार्ट्स में पल्लवी अनुपल्लवी होता है, फिर वर्णम होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता। रागम डू नॉट है, मृदंगम इसका फ्री रिदम होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हिंदुस्तानी जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला मुस्लिम से सारा मिक्स्ड है, और ये वाला कर्नाटिक में कोई भी मुस्लिम असर नहीं पड़ा है, पूरा इंडिजिनियस है ना। तदिगिन तकचनु तदिगिन तकचनु तदिगिट तरिगिट तरिगिट आनंदम, ये कर्नाटिक म्यूजिक है। मैंने आपको लाइव सुना दिया सारा। स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप होता है हिंदुस्तानी में, क्योंकि सारा है ना, कोई भी गा लो, इम्प्रोवाइज करो, लेकिन यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, एक ही राग में आपको गाना होगा, एक ही स्टाइल है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ये। और वोकल पे ज्यादा मतलब टैलेंट ज्यादा देखा जाता है, ये नहीं कि मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देख लो नॉर्थ की तरह, जैसे हनी सिंह वगैरह गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई कर दिया है ना। टाइम वाइम का कोई एडरेशन नहीं है, वोकल आप जितना लंबा गा सकते हो गाओ। उसके बाद वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन, फ्लूट, वायलिन, बहुत सारे रागा है ना। वीणा ये सब, मृदंगम वगैरह जो है वो साउथ के मतलब है, मैंडोलिन साउथ में बजता है, फ्लूट है ना। ये तबला, सारंगी, सितार, संतूर, ये सब नॉर्थ में आपने देखा होगा, नॉर्थ में बजता है। अब हम देखते हैं फोक म्यूजिक, जो कि कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने देखा है। अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप एक बार याद कर सकते हो। ठीक है, बस एक बार याद रखो, गोवा में मंडो म्यूजिक गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो क्यों बताऊं भाई मैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तत्, अवनद और सुशीरवाद। तत्ववाद मतलब तत्, तार का लगा हुआ है, इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है। सुशीर, सुशीर मतलब हवा होता है ना, हवा का वो क्या होता है, पर्यायवाची, सुशीर होता है क्या, देख लो। अवनद्यवाद मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट, मतलब बार बार टक 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 बजते रहता है, उसको अवनद्य बोलते हैं। अब इंडिया के डांस फॉर्म्स में देख लो भैया, भीम बेटका में डांसिंग कम्युनिटी है। पहला मेंशन भारत नाट्य में मिलता है, भारत के नाट्य शास्त्र में है ना। ब्रह्मा ने फिफ्थ वेदा, नाट्य वेदा बनाया था। अब देखो 8 डांस हैं संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से, इंडियन का क्लासिकल संगीत नाटक एकेडमी वाला ही इंपॉर्टेंट है सारा। 8 क्लासिकल डांस है। इसका तो पहले ट्रिक मैं बता दूं आपको। पहले आप थोड़ा सबके सबका इमेज देख लो, भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। ठीक है। बी, ट्रिपल के, डबल एम, ओडिशा सत्रिया। बहुत बहुत अच्छा है, मतलब ट्रिक भी है, याद कर सकते हो आराम से। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में, कथक केरल में है ना। फिर कथक नॉर्थ में भी होता है शायद, भारतनाट्यम भी हो गया साउथ में। मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सबका मैं डिटेल थोड़ा बताऊंगा। ओडिसी उड़ीसा में होता है, सत्रिया आसाम में होता है। ये क्लासिकल डांस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बीके 3 डबल एम ओ एस, बीके 3 डबल एम ओ एस, बीके 3 डबल एम ओ एस। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा और सत्रिया। ठीक है। तो क्या क्या है, BK3 M2 OS है ना, ओडिशा, ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, सबसे पुराना है ये देखो, भारतवर्ष का सबसे पुराना है भारतनाट्यम। यहाँ पे भाव भी होता है भारतनाट्यम में, सोलो होता है भारतनाट्यम, सोलो होता है। देखो सबसे पुराना डांस है, तो सबसे पहला आदमी जिसने किया होगा वो अकेला होगा ना, इसलिए इसको सोलो। देखो देवदासी डांस इसमें यही बोलते हैं, रुक्मिणी देवी अरुण डाले इसकी फेमस है। फायर डांस इसको बोलते हैं, अग्नि डांस, भारतनाट्यम अग्नि डांस। इसमें तांडव और लस्या पे ध्यान दिया जाता है, रोल प्ले किया जाता है, अलग अलग रोल प्ले। तंजोर नाट्यम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु में हुआ है ना। तंजोर इज द क्वार्टर ऑफ पोनिया वेदुल, ये सब क्या है मतलब। यामिनी कृष्णमूर्ति इज द फेमस, हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम की डांसर है, ये देखो याद रखो, यामिनी कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति नहीं, वो तो सिंगर है। इसमें क्या होता है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अरे पू, जाति, स्वरम, वर्णम, पदम, जवाली, तिलाना, ये सब कुछ नहीं है, डांस और इमोशन के अलग अलग वो है। फिर कुचिपुड़ी, या वैसे देखना है तो देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, बस भारतनाट्यम सोलो होता है कि नहीं होता है ये सब पूछेगा। और ऐसे मेल फीमेल पे कोई रोक है कि नहीं है ये पूछेगा। तो देखो यहाँ तक तो ये फीमेल ही कर रही है, देवदासी सिस्टम वगैरह हो गया, लेकिन यहाँ पे इसमें मेल भी कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ नहीं है। अब देखो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कुछ लोग है ना, ग्रुप। कुचिपुड़ी मतलब कुछ लोग, आंध्र प्रदेश में घूम घूम के डांस करते हैं, कुछ लोग एक जगह थोड़ी बैठे रहेंगे, घूम घूम के डांस करते हैं। आंध्र प्रदेश में मेल ब्राह्मण का डोमिनेशन होता है, यहाँ पे भगवत पुराण की कहानी बताते रहते हैं सब लोग। और फीमेल पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे होता है। अभी नया नया सोलो भी आ रहा है, फीमेल भी आ रही है, पहले ग्रुप में थे और मेल थे। अब डिफिकल्ट फुट मूवमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी में, पूड़ी और पैर याद रख लो। कुचिपुड़ी
पुरी में पैर मूवमेंट होता है और कोची में कुछ लोग जाते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। एंड प्रिंसिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ विद दारू। दारू मतलब होता है गाना, दारू मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ठीक है। डांस और ड्रामा परफॉर्मेंस होता है, लास्या तांडवा इंपॉर्टेंट है, रागिनी देवी इंपॉर्टेंट ये है, राधा रेड्डी कृष्ण रेड्डी से इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्रॉग की कहानी सुनाई जाती है, मंडूक शब्दम हो गया, तारंगम मतलब वही ब्रास प्लेट के एज पे बैलेंस किया जाना, तरंग मतलब एकदम बैलेंस अपने आप को कर, बैलेंस वाला डांस होता है ना। उसके बाद कवुत्तम नृत्य पाठ है ये सब, ठीक है, ये सब ठीक है। फिर है आगे कथकली। कथकली बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल। हमने अभी आंध्रा का देख लिया, यहाँ का देख लिया, अब हम देखते हैं कथकली, केरल का डांस। कथकली केरल है, इसमें सारे मेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम में कली है लेकिन महिला एक भी नहीं है, सिर्फ मेल है। ओपन एयर थिएटर में होता है। केरल में थिएटर डांस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा बड़ा फेशियल मेकअप, प्रॉप्स का यूज बहुत कम होता है। कलर का सिग्निफिकेंस बहुत है, जैसे रेड मतलब एविल होता है, ग्रीन मतलब मोबिलिटी होता है। लैंग्वेज इसका संस्कृत मलयालम सब है, ठीक है। गुड और एविल के बीच में दिखाता है। कथकली मतलब कसक है मेरे मन में, किसके इसके बीच में, गुड और एविल की, ये करूं या नहीं करूं। कथकली मतलब कसक, ये ध्यान रखना है। इसमें मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, इससे आपका सवाल गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा डिटेल में पूछता है और नितिन सिंघानिया ने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है। सारे रसों को रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग आईब्रो से। इसमें कथकली रिसाइटल में ये सब चेद्दा और मद्दा मार्क्स डाले जाते हैं। स्काई इज द सिंबलाइज एलिमेंट, इसको बल्लाड ऑफ ईस्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। विच विच डांस इज कॉल्ड बेलाड ऑफ ईस्ट। बेलाड मतलब होता है ऐसे वेस्टर्न डांस, तो ईस्ट का डांस ये है। वीएन मेनन ने इसको फिर से वो किया था, गोपीनाथ, ये सब फेमस है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। अब देखो मोहिनी, मोहिनी मतलब महिलाओं को बहुत ब्यूटीफुल हो गए, मोहन ये मतलब केरला का सोलो डांस है मोहिनी अट्टम, ठीक है। वीएन मेनन ने इसको भी किया था, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों को किया था। इसमें भारतनाट्यम और कथकली को मिला दिया है, बस अब मैं यही पे आपका चेक करूंगा, भारतनाट्यम प्लस कथकली। कथकली में जो स्पीड में चलता है ना, विगर होता है कथकली का, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, कथकली एकदम तेज तेज कथक 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 जल्दी जल्दी होता है वो। और एलिगेंस ऑफ भारतनाट्यम जो एकदम सॉफ्टनेस है, उसको मिला के बन गया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किसने किया था, शंकर जी ने। उसको जो एक ऐसा राक्षस नहीं था जो सर पे रखता था हाथ तो कोई भी मर जाता था, तो उसको ही मोहित करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी अट्टम का रूप धारण किया था। तो वही फुट वर्क होता है, फेमिनिन डांस है विष्णु जी का, ये मैंने बताया आपको। डोमिनेंस होता है कौन, लास्या। कॉस्ट्यूम व्हाइट होती है, ओपन एयर में होता है ये सब। ओडिसी, अब देखो ओडिसी में, उड़ीसा में, यहाँ पे आ जाओ आप। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे दो डांस हो गया केरला में। अब यहाँ पे आ जाओ उड़ीसा, ओडिसी वाला डांस। उदयगिरी खांडागिरी केव, दे प्रोवाइड सम अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ डांस। उदयगिरी उदयगिरी खानगिरी, मैंने आपको बोला था ना कि ये सारी गुफाएं जो है हाथी गुम्फा केव वगैरह मिलती है, खारवेल के टाइम से ही होता है ये, है ना। खारवेल पैटर्नाइज इसको किया था। इसमें नर्तला, नर्तल एक डांस है, इट इज सिमिलर टू भारतनाट्यम, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप ऐसे ऐसे करके जाओ, चला गया ये। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, क्योंकि भारतनाट्यम सबसे पुराना डांस है ना, इसी से सारा निकला है। तो ओडिसी भी यहीं से निकला है ना। त्रिभंगा पोजीशन इज इनेट, जन्म से ही त्रिभंग पोजीशन आता है। ये त्रिभंगा पोजीशन आपको कहाँ पे मिलेगा, बुद्ध भगवान का वो त्रिभंगा पोजीशन में मिलेगा, अमरावती वाले आर्ट में। तो ये इस रीजन में सारा त्रिभंगा पोजीशन होता है। इवन आपको हड़प्पा में जो ब्रॉन्ज वाली नाचती हुई महिला है, उसमें भी मिलेगा त्रिभंगा। फिर इसको मोबाइल स्कल्पचर स्कल्पचर भी बोलते हैं, मतलब त्रिभंगा के वेश में लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ग्रेसफुलनेस, सेंसुअलिटी, ब्यूटी वगैरह दिखाया गया है। और इसी का यार डिटेल नहीं जानना है कि क्या क्या होता है, ये सब अपने देखना है तो आप देख सकते हो। पूछेगा नहीं, वैसे कभी नहीं पूछेगा। फिर आगे क्या है, वही त्रिभंगा पोस्टर इंपॉर्टेंट है ओडिसी में, बस यही याद रख लो। फिर आ गया मणिपुरी। अब देखो सोचो, मणिपुर का भी डांस हमारे इंडिया में, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया नागालैंड, ये है मणिपुरी। तो यहाँ का भी जो डांस है, ये क्लासिकल डांस संगीत नाटक एकेडमी ने इसको बोला है, ठीक है। इसमें शिव और पार्वती जी का जो डांस था, उसको मणिपुरी डांस बोलते हैं, है ना। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर का फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है। वहीं पे लाई हरोबा फेस्टिवल से मणिपुरी डांस निकला है, और यहीं से वैष्णविज्म की शुरुआत हुई है। आपको पता है ना कि वैष्णव वैष्णव वैष्णविज्म वाले जो ये थे चैतन्य महाप्रभु, ये नॉर्थ ईस्ट से ही ऐसे बंगाल में और फिर पुरी वगैरह में आके बस गए थे, बंगाल से पुरी आके बस गए थे। तो ये डांस कर करके गाते गाते सब कुछ वैष्णव वाला इनका करते थे ना, कृष्णा कल्ट वाला था इनका। तो ये फीमेल का मणिपुरी होता है जनरली, जनरली। तो आप याद रखो, म से मणिपुरी, म से महिला, ठीक है। इसमें नागबंद मुद्रा होती है मणिपुरी में। एट शेप्ड बॉडी, बॉडी को ऐसे एकदम, हाथ भी ऐसे उठा लिया, पैर भी ऐसे कर लिया, ये मणिपुरी डांस हो गया आपका। अब पर्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी का नाम चेंज करके आप मणि पर्दा रख दो, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मैंने आपको अभी जो फोटो दिखाया था, उसमें कब पर्दे से ढक दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पर्दे से ढक देंगे हम लोग अपने फेस को। फेस, मणिपुरी मतलब सिर्फ मन की आवाज तुम सुनो, है ना, महिलाओं के मन की आवाज सुनो, फेस को ढक लो। महिला हो गया, मन की आवाज मतलब चेहरा नहीं देखो, ठीक है। रास लीला यहाँ पे कृष्ण जी का होता है। ये देखो थांगता और संकीर्तन, ये मणिपुरी डांस से इंपॉर्टेंट है। थांगता वहां का मार्शल आर्ट है ना, थांगता। संकीर्तन भी वहां का ये है। अच्छा, ये सब मणिपुरी डांस से इन्फ्लुएंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अजन्ना दशहरा, ये थांगता, थांगता, थांग का पेंटिंग मणिपुर का है, थांगता ये सब मणिपुर का है। थांग वर्ड मणिपुरी वर्ड है। फिर उसके बाद आता है कथका।
कथक जो है वो यूपी का डांस है। मैंने आपको साउथ बताया था शायद उस समय, कथक कथकली सोच लिया था मैंने। कथक जो है वो यूपी का डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट। कथक जो है वो यूपी का डांस है, ये यूपी में होता है क्या, कथक। तो यूपी के लोग जो है वो कथक डांस पसंद करते हैं। पर्शियन कॉस्ट्यूम होता है इसमें, मतलब कथक तो साउथ से लेना देना है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा इस्लामिक वर्जन भी मिक्स हो गया है। इट्स द ओनली क्लासिकल डांस विद मुस्लिम इन्फ्लुएंस। ये सीसीआरटी के वेबसाइट पे दिया हुआ है। घराना सिस्टम यहाँ पे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। फूड वर्क बहुत होता है। बिरजू महाराज कथक के बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़े प्रेसिडेंट। कथक में मतलब इंट्रोड्यूस होता है आनंद से, फिर थाट, थाट मतलब अलग अलग मोमेंट होता है। फिर तोड़ी वगैरह होता है, जुगलबंदी, पंडत, तराना, तराना मतलब रिदमिक मूवमेंट होता है एंड से पहले, गीत भाव, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्रिया, सत्रिया छ को स बोलते हैं असम में, पता है ना, गमछा को गमोसा बोलते हैं। तो सत्रिया ये असम का डांस है। ये वैष्णव संत शंकर देव ने सत्रिया डांस निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है असम के। ये बहुत प्रोपोनेंट थे, बहुत फेमस संत थे। नाट्य शास्त्र में इसका मेंशन भी दिया हुआ है सत्रिया डांस का। विष्णु की कहानी बताया जाता है। और मेल मॉन्क जिनको भौकत बोलते हैं। शंकर देव क्या थे, मेल थे, तो शंकर देव जो डांस लाएंगे वही सत्रिया था, तो इसको फीमेल तो करने का सवाल ही नहीं होता है। मेल मॉन्क भौकत, असम में पौ बोलते हैं किसी चीज को, जैसे फॉल, पानी है ना, पौनी। तो भौकत जो है वो, ये असम में सत्रिया डांस करते हैं। और शंकर देव का ही सारे कॉम्पोजिशन पे डांस होता है, वो और गीत है इनका कॉम्पोजिशन। मेल धोती वगैरह, टर्बन वगैरह पहनते हैं। फीमेल भी कभी कभी डांस करती हैं, तो वो असमी ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं। अब असम का कुछ फोक डांस देख लो। छऊ कहाँ कहाँ पे होता है, बंगाल और उड़ीसा में होता है। छऊ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में होता है। पुरुलिया में वेस्ट बंगाल वाला होता है। फिर झारखंड में भी होता है, सरायकेला में। ठीक है, अलग अलग। छऊ मतलब एकदम माइथोलॉजिकल स्टोरी। मुंह पे कुछ ये करके मयूरभंज वाले मास्क नहीं पहनते हैं, बस यही है। बाकी सारे मास्क पहन के, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर में इसका नाम दिया हुआ है। मतलब एकदम गोल गोल घूम के, मैंने इसको देखा है यार बचपन में, एकदम गोल गोल घूम के उल्टा जो होता है ना, उसको समर सॉल्ट बोलते हैं, वो सब मार मार के डांस करते हैं। तरंग मेला कहाँ होता है, आपको लगेगा कि मेला वेला है तो यूपी बिहार का होगा, बट ये गोवा में होता है, ये याद रखो। तरंग जी से याद रखना, गोवा है। ठीक है। उसके बाद घूमर, वही भील, राजस्थान के भील करते हैं। आओ जी आओ घूमर रे तलवान, पता है ना। कलबेलिया भी राजस्थान का डांस है। कलबेलिया वहां की एक ट्राइब भी है जो ऐसे दारू पी के रात में डांस करती है। बीन बजाया जाता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलबेलिया, ऐसे सांप चल रहा है तो सांप को बीन बजाएंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये। फिर ये देखो चरबा कहाँ का है, सिर्फ ये पूछेगा हिमाचल प्रदेश का है। चार चार, हिमाचाल, चाल, चार, चरबा हिमाचल प्रदेश का डांस है। गिद्धा भांगड़ा का फीमेल पार्ट है, भांगड़ा गिद्धा, भंगड़ा गिद्धा। महिलाएं जो करती है उनको गिद्धा बोलते हैं। उसके बाद यूपी में रासलीला। दादरा ताल जो है वो यूपी का ताल है, वही डांस होता है उसमें। जवारा एमपी में है। ठीक है, ज्वार, ज्वार सीजन। बैलेंसिंग बकेट ऑफ जवारा मतलब वही है, ज्वार बाजरा होता है ना, एमपी में बहुत ज्यादा मिलेट होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पूरा इंडिया का मिलेट होता है, लेकिन एमपी में मिलेट होता है। तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद लोग ज्वार को सर पे लेके करते हैं। मालवा रीजन में सोलो मटकी डांस होता है। फिर गौर मारिया, गौर मारिया ये छत्तीसगढ़ में होता है। मतलब मारिया ट्राइब है वहां पे। गौर, गौर जिसको बाइसन बोलते हैं ना, वही छत्तीसगढ़ की ट्राइब, ये बाइसन का सींग लेके डांस करती है। फिर अलकाप वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट। बिरह, बिरह इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के पेन को दिखाता है। बिरहा की आग में मेन दिखाते हैं कैसे बिरहा की आग में महिलाएं मर रही है। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जट जटिन में जो नोक झोंक होता है, क्वारल ऑफ मैरिड कपल उनका है। झूमर कहाँ का है, घूमर कहाँ का है, घूमर राजस्थान का है, लेकिन झूमर जो है वो झारखंड और उड़ीसा का है, याद रखना झूमर, है ना। जननी और मर्दाना मतलब मेल और फीमेल का जो हार्वेस्ट डांस होता है उसको झूमर बोलते हैं। तो ये घूमर जो है वो राजस्थान का है, झूमर जो है वो झारखंड का है। झ से झूमर, झ से झारखंड याद कर सकते हो। उसको डंडा यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। डंडा यात्रा, दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था, लेकिन डंडा यात्रा जो है वो उड़ीसा में हुआ था। सोशल हार्मनी दिखाया जाता है। असम का बिहू फेमस है। थंगता मणिपुर है। बम्बू डांस कहाँ का है, नागा का, नागालैंड में बम्बू डांस होता है। उसके बाद सिंगी छम, सिंगी और सिक्किम याद रखना है, सिक्किम में सिंगी होता है। ठीक है। ये देखो मलियट्टम, केरला तमिलनाडु में, वही अट्टम वगैरह कहाँ पे होगा जनरली, केरला तमिलनाडु के साइड ही होता है। बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमा, बुट्टा बोमा, अल्लू अर्जुन का गाना है ना, तो बुट्टा बोमालू ये एपी का डांस ही है, तो वही कर लिया। बुर्रा कथा भी एपी में होता है, बर्रा कथा, ये कथा, कथा वर्ड जो है उससे कंफ्यूज नहीं करना है। बर्रा कथा इज अ एपी डांस, आंध्र प्रदेश का डांस है। बस ठीक है। उसके बाद ये कोली कली, पर्ची कली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बूथा अर्धाने, पता को नहीं था, ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। कुथू मतलब डांस होता है, याद रखो, नाटू कुथू, है ना, डांस करना। राउत नाच, राउत नाच छत्तीसगढ़ में होता है। कर्मा नाच छोटा नागपुर में ट्राइबल्स का डांस है, कर्मा। बिरसा मुंडा ने बोला था ना कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वट्टल ट्राइब जो है वो जम्मू कश्मीर में धूमल, धूमल डांस करती है। तो धूमल कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में धूम धड़ाका पूरा होता है। बाकी मिजोरम में चेरो डांस होता है। ये पूछ देगा यार, तो मतलब इस टाइप का गलत ही पूछेगा, वैसे कुछ और स्टेट का नाम दे देगा, ट्वीक करके ही देगा, इतना फैक्चुअल चीज। चेरो डांस मिजोरम में होता है। डलखाई, पैका रिवेलियन उड़ीसा में हुआ था ना, पैका, तो वैसे ही डलखा ये उड़ीसन में हुआ था। अब कुथू डांस जो है वो तमिलनाडु में, ओनली मेन टेक पार्ट इन दिस। अब हम इंडियन थिएटर के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। थिएटर आर्ट मतलब होता है कि मतलब एक बड़ा सा ऐसे हॉल बना है, लोग देख रहे हैं और यहाँ पे नौटंकी नाटक वगैरह चल रहा है। क्लासिकल जो संस्कृत के थिएटर थे, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सारी पुत्र प्रकरण, पहला वर्ड ही लिखा हुआ है, अश्वघोष का था। सारी पुत्र प्रकरण, ये देखो,
अश्वघोष और वासुमित्र ये दोनों कनिष्क के टाइम पे थे ना, तो सारिपुत्र प्रकरण में लिखा हुआ था। मृच्छकटिकम जो शूद्रक है ये भी एक नाटक ही है ना। कालिदास का मालविकाग्निमित्रा, विक्रमोर, वसीयम और शाकुंतलम ये भी नाटक है। कालिदास वाज अनपैरेलल्ड, मतलब डिजायर और ड्यूटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाने में अनपैरेलल था। भवभूति का महावीर चरित, ये इंपॉर्टेंट है यार, भवभूति महावीर चरित भवभूति भवभूति। मुद्रा अक्षर विशाख दत्त का है। हर्षवर्धन का रत्नावली, नागानंदा और प्रिय रत्ना ऐसा कुछ है इनका। हैप्पी एंडिंग हमेशा होता था इसमें, और स्टेज जो है वो टू स्टोरी होता था, मतलब ऊपर वाले में आकाश वगैरह दिखाया जा रहा है, नीचे जमीन दिखाया जा रहा है। मास्क का यूज नहीं होता था, कर्टेन पर्दा का यूज होता था, पर्दा गिर गया पर्दा उड़ गया, है ना। कूदियाट्टम ये केरला का है, इट्स द ओल्डेस्ट थिएटर इन इंडिया। तो सोचो कि अभी जो बॉलीवुड वगैरह जितना फिल्म वगैरह बना रहे हैं, ये कूडियट्टम से ही सारा शुरू होकर तब ये सब आया है। चकयार नाम भी आर इसको करते थे, संस्कृत प्राकृत मलयालम में होता था। अब देखो कूडियट्टम मोडियट्टू दोनों केरला का है। कूडियट्टम मोडियट्टू दोनों केरला का ही थिएटर है, रिचुअल थिएटर है। काली और द्वारिका के बीच में लड़ाई दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो अंकिया नाट, ये नाच को नाट बोलते हैं, अंकिया ये सब असम का नाच है। अगर आप असम में रहे हो तो आपको पता होगा, शंकर देव इसके प्रोपोनेंट थे, असम में वही है। फिर भूटा, ये कर्नाटक है, भूत डांस होता है ना। अरे ये तो मूवी जो आई थी अभी उसमें भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद है भवाई, गुजरात और राजस्थान में रोमांटिक डांस होता है। फिर दस कठिया, ये देखो उड़ीसा का थिएटर है। दस कठिया उड़ीसा थिएटर, दस कठिया उड़ीसा थिएटर। गुजरात में रोमांस दिखाना है तो गरोड़ा में जाकर देख लो आप, है ना। वैसे ही एमपी में मार्च करेलिया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा हिमाचल का ओपन एयर थिएटर करीला बोलते हैं, करीला। करीला हिमाचल ओपन एयर, करीला हिमाचल ओपन एयर थिएटर, करीला हिमाचल ओपन एयर थिएटर। उसके बाद नौटंकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के आईने अकबरी में जब मेंशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का आईने अकबरी, इसमें नौटंकी मेंशन है, ठीक है। बाकी पंजाब में स्वांग, स्वांग हरियाणा में पंजाब में चलता है। उसके बाद ये है भावना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भावना नृत्य कहाँ चलता है? असम में। भावना असम में चलता है। नकल और बंद, भंड, भंड हो गया नकल करके, ये पंजाब में। कोंकण में चलता है दशावतार। और ये देखो डेक्कन में चलता है एक बो सॉन्ग विलू पट्टू वाला चलता है। असम में ओजा पाली भी एक डांस चलता है, ठीक है। ओजा ओजा पाली असम में चल रहा है। यक्षगण बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का डांस है यक्षगण डांस ड्रामा। हाँ जो मैंने आपको ये अभी मूवी बोला भूता डांस वाला, ये कंटारा मूवी में हुआ था भूता डांस, तो ये कर्नाटक भूता कोला डांस होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अभी न्यूज में भी हो सकता है कि है, ठीक है। बुर्रा कथा भी एपी का है, मैंने आपको उसमें बताया था ना, बुर्रा कथा एपी का डांस है। एपी का ये थिएटर भी एक तरह से है। यक्षगना इज अ थिएटर, ठीक है, ड्रामा होता है यक्षगना, मतलब यक्ष कोई बनता है ऐसे, है ना, सिंगल आर्टिस्ट। उसके बाद आ गया प्रगति वेशालू, जहां पे भी आलू इस टाइप का रहेगा, बोमालू, ये सब तेलंगाना आंध्रा का ही होगा, ठीक है। उसके बाद कृष्ण अट्टम केरला में, अट्टम जहां पे भी आ गया केरला मार दो आंख बंद करके। कुरुवंजी तमिलनाडु का है, जी वगैरह भी तमिलनाडु वर्ड है, तमिल वर्ड होता है ये। अब मार्शल आर्ट देखो एकदम तगड़ा खूखा एकदम हो रहा है इस टाइप से, चाइनीज कुंफू टाइप का। केरला में कलारी पयट्टू में कला दिखा रहा है अपना, कलारी पयट्टू मतलब आ जा तुमको मैं बताता हूँ। तमिलनाडु में सिलंबम, सिलंबम आर्ट बहुत फेमस है, मतलब सिलंबम मतलब एकदम सिल दिया, मार के फाड़ दिया फिर सिल दिया, मतलब यहाँ पे मार्शल आर्ट में सारा मार पीट वाला हो रहा है, तो हम वैसे ही थीम बना के इसको रटेंगे। मणिपुर में थांगता डांस है, तो डांस नहीं है ये, मार्शल आर्ट है। और सरित सरक मतलब मार के एकदम सरक, उधर उधर नहीं सरका तो मार दिया। उसके बाद मणिपुर में भी चेबी गड़गा भी है। बिहार में इंपॉर्टेंट है ये पारी खंडा, परिखंडा नाम का बिहार में मार्शल आर्ट है, जो कि मैं बिहार से हूँ फिर भी मुझे नहीं पता है। हिमाचल में थूडा, थूडा हिमाचल में मतलब हिम, पत्थर से लेके थूड़ दिया हिमाचल में। उसके बाद पंजाब में गटका है, गटका, गटक ओए गटक दिया यार, जैसे सिद्धू जी बोलते थे ना कपिल शर्मा शो में, ये गटक दिया यार, मतलब गटका दिया इस टाइप से। मिजोरम में इनुबन रेसलिंग, तमिलनाडु का कुट्टू वरिसाई, और वेस्ट बंगाल का क्या है? रेल बेंसे, रेल बेंसे वेस्ट बंगाल का। शे वे जो ये सब वर्ड है ना वेस्ट बंगाली वर्ड ही होता है, बंगाली वर्ड। रेल बेंसे, राई बेंसे वेस्ट बंगाल में। अब न्यूज में कुछ रहा था कलारीपट्टू केरला, सिलंबम तमिलनाडु मैंने बताया, कबड्डी तेलंगाना में है, आर्चरी झारखंड में होता है बिरसा मुंडा वाला। मलखंभ महाराष्ट्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलखंभ महाराष्ट्र का डांस है। इम्फाल में मुकना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में होता है मुकना, मणिपुर मुकना। बाकी यार असम में होलामी नाई, खोमलाई नाई, गटका पंजाब में है, थांगता इम्फाल में। ठीक है, अब हम पपेट्री कुछ देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे पपेट्री में स्ट्रिंग पपेट्री, ऊपर से ऐसे होता है ना कठपुतली वाला, तो कठपुतली राजस्थान में होता है जिसमें लेग नहीं होता है। गोइम्बाएटा ये कर्नाटक का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोम्बाएटा इज अ पपेट्री, गोम्बाएटा पपेट्री, गोम्बाएटा पपेट्री। और बोमालट्टम तमिलनाडु का है, जिसमें रॉड मतलब बहुत सोचो एकदम लोहे, लोहे के रड से इनको मतलब कठपुतली को घुमाया जाता है। कितने बड़े बड़े कठपुतली होते होंगे, बोमालट्टम इसका नाम है, बहुत बड़ा होता है बोमालट्टम। उसके बाद देखो शैडो पपेट्री है, तो यहाँ नाम से ही लग रहा है, रावण छाया, छाया मतलब क्या होता है? शैडो, उड़ीसा में होता है ये। उसके बाद ये टोगालू बोम्बाएटा, और ये सब नहीं देखना है, क्योंकि रावण छाया एक बार पूछा है तो शायद पूछेगा भी तो यही पूछेगा, क्योंकि छाया से शैडो, क्योंकि इसे हिंट भी देना चाहता है थोड़ा सा। बाकी देख लो थोलू बोमलाटा एपी में है, और बोम्बाएटा जो है कर्नाटक में है, ठीक है। ग्लोब पोएट्री कहाँ होता है? पवा कुथू, इंपॉर्टेंट है। पवा, पवा मतलब होता है ना पग मार्क्स, पॉज,
किसी कुत्ते के पॉज होते हैं, पॉ 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 मतलब उसका हाथ, कुत्ते का हाथ को बोलते हैं पॉ। उसमें वो क्या बनता है, ग्लोव। तो पवा कुथु जो है वो मतलब हाथ का डांस केरला में होता है, कथकली डांस का इस पे असर है, ठीक है। रॉड, रॉड की जो पपेट्री है वो यमपुरी बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यमपुरी बिहार में रॉड पड़ते हैं। पुतुल नाच, पुतला नचाते हैं यार, रॉड ऐसे ऐसे करके हाथ में ऐसे रॉड लेके, एक आदमी है ऐसे पकड़े हुए है, ठीक है, एक हाथ में ऐसे पकड़े हुए और बहुत बड़ा बड़ा पुतला को ऐसे नचा रहा है हाथ में। पुतुल नाच, पुतला नाच असम में तीनों जगह होता है, बंगाल, उड़ीसा, असम में। यमपुरी बिहार में होता है। अब हैंडीक्राफ्ट है जो कि उतना पूछेगा नहीं, जीआई टैग वाला थोड़ा देखना देखना इंपॉर्टेंट है। हैंडीक्राफ्ट अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कौन कौन सा हैंडीक्राफ्ट इसमें क्राफ्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऐसे कहीं पे देखा हुआ है। कश्मीर का वुड वर्क इंपॉर्टेंट है, वुडन वर्क हो गया कश्मीर का। फिर एक तरह से आप देखो बाघ, ग्रीन क्लोथ को वो करने के लिए है ना। ये सब एक भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है और कहीं पूछता भी नहीं है। अब इंडिया में रिलीजन्स देखते हैं, जैसे हिंदुइज्म, सैविज्म। हिंदुइज्म का ही ये सारा पार्ट है, सिद्धार्थ, नागपंथी, लिंगायत, सैविज्म, ये सब हिंदू का पार्ट है ना। पुराण के टीचिंग पे बेस्ड कौन है, स्मार्टिज्म, है ना। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पूर्व मीमांसा स्कूल के टीचिंग पे बेस्ड कौन है, साउथिज्म। ये सब बहुत सारे हिंदुइज्म के अंदर ही आता है। फिर दशनामी सन्यासी, अघोरी, सिद्धास, सिद्धाराज, ये सब तमिलनाडु के मतलब धर्म है, हिंदू के अंदर ही धर्म है ना। उसके बाद सांख्य, सांख्य सिद्धांत किसने दिया, कपिल मुनि। कपिल शर्मा जो है वो अपनी सैलरी हमेशा बताता है ना कि मैं इतना कमाता हूँ, आप इतना कमाते हो, तो सांख्य पे कपिल ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। इसी में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसी में ज्ञान, सांख्य और ज्ञान, कपिल जो है उसको नॉलेज बहुत है। वो बोलता है कि नॉलेज कैन बी अटेन्ड थ्रू शब्द। कपिल ही तो है वो शब्द से जो नॉलेज अटेंड करवाता है। आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, डुअलिज्म। ये देखो कपिल मुनि द्वैतवाद में फोकस करते थे, तो सांख्य, ठीक है। द्वैतवाद, वैसे द्वैतवाद माधवाचार्य का है, माधवाचार्य का, ठीक है। डिफरेंट वाली बात की गई। योग जो है वो पतंजलि का है, 200 BC में आया था योग सूत्रा, है ना। इसमें बोला गया कि मतलब योगिक टेक्निक से आप मेडिटेशन से साल्वेशन, सब कोई यही बोल रहा है कि साल्वेशन कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगा। तो अगर भगवान को आप गाइड मानते हो तो योगा कैन हेल्प यू। अगला है न्याय स्कूल। न्याय, गौतम ऋषि, सबको पता है, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा था। इन्होंने बोला कि भगवान ने अपने हाथों से ये बनाया है, और रियल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय यही है कि आप रियल नॉलेज इकट्ठा करो, रियल नॉलेज से ही आपको साल्वेशन मिलेगा। तो न्याय स्कूल का मैं भी बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, फैन हूँ, क्योंकि रियल नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, तभी जाके सही होता है। उसके बाद है वैशेषिक, वैशेषिक कनाद। कनाद, कण मतलब एटम, एटम के बारे में इसने बनाया। एटम जो है पूरी दुनिया जो है वो यूनिवर्स जो है वो फिजिकल, उसकी फिजिकलिटी पे ध्यान दिया गया, है ना। यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाई वही क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों से बना है ना। लॉ ऑफ कर्मा, कनाद मतलब कर्मा भी आपको जोड़ना है, कनाद, कर्मा एंड वैशेषिक आपको जोड़ना है। और भगवान को गाइडिंग प्रिंसिपल मानो, साल्वेशन में बिलीव करो। अगला है मीमांसा स्कूल, मीमांसा और वेदांता स्कूल। मीमांसा में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आता है। मीमांसा में रीजनिंग पे, मतलब किसी चीज की तुम मीमांसा करो, गहन मंथन करो उस चीज पे, है ना, रीजनिंग के बारे में बता रहा है। वेद में इटरनल ट्रुथ सारा नॉलेज है। रिचुअल्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मीमांसा में इतना सोच समझ रहा है लेकिन फिर भी वो रिचुअल करना चालू ही रखा। मीमांसा में क्या बोला गया कि रिचुअल से साल्वेशन मिलता, रिचुअल से साल्वेशन मिलेगा, है ना। लाइफ एंड डेथ की साइकिल से मुक्ति मिल जाएगी आपको। और जैमिनी, जैमिनी ने मीमांसा फिलोसफी लिखा है, पूर्व मीमांसा। और उत्तर मीमांसा किसने लिखा है, बदरायन ने, बदरायन। ये उत्तर मीमांसा लिखा है, उत्तर मीमांसा लेटर वाला बदरायन ने लिखा है, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखा है, ठीक है। कुमारिल भट्ट ये मीमांसा कहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट ये मीमांसा कहते हैं। आगे आता है वेदांता। वेदांता उपनिषद में जो लाइफ की फिलोसफी है उसको वेदांत बोलते हैं, है ना। अद्वैत वेदांत, ये सब शंकराचार्य सबसे पहले थे जिन्होंने वेदांता फिलोसफी को, इवन रामानुजा भी वेदांत की फिलोसफी को लेके आए थे, है ना। ब्रह्मा इज द रियलिटी, एनीथिंग एल्स इज माया। अद्वैत, अद्वैत मतलब दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है ना। बाकी सब माया है, जो है जो हमको दिख रहा है वो माया है, बाकी आत्मा और ब्रह्मा दोनों सेम है, ये चीज बोलते थे ये। कर्मा की थ्योरी, पुनर्जन्म की थ्योरी में कर्मा एंड रिवर्स की थ्योरी पे ध्यान देते थे। अब अगला है एक चारवाक स्कूल। चारवाक स्कूल बृहस्पति के द्वारा प्रोपोनेंट किया हुआ है ना। वेद और बृहदारण्यकोपनिषद में इसका मेंशन है। साल्वेशन को अचीव करने के लिए हम लोग मटेरियलिस्टिक, ये देखो चारवाक स्कूल भी बहुत लोगों का फेवरेट होता है। ये वैसा है मटेरियलिस्टिक, मतलब कि जितना कमाओ खाओ, जो गाड़ी घोड़ा सब लेना है, लोग किसी भी गरीब की चिंता मत करो। तो चारवाक जो है वो पूरा एकदम मतलब चरवाहा स्कूल से पढ़ा हुआ नॉलेज है इसका, मतलब कि सारा मटेरियलिस्टिक जितना आप दुनिया में एंजॉय, मतलब जो लाइफ है वो यहीं तक है, एंजॉय करो और उसी में साल्वेशन है, यही बोला गया। कोई भी ऐसा सुपर पावर नहीं है, कोई भी ब्रह्मा गॉड नहीं है, आराम से ईट ड्रिंक एंड मेक मर्सी, डू नॉट कंसीडर ईथर एज द एसेंशियल एलिमेंट। ईथर को इन्होंने नहीं माना, पहले ईथर बोलते थे ना कि ईथर से दुनिया बनी है। एक आजीविका सेक्ट है जिसको मक्खली घोसाल ने बनाया था, ये मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म के ही साथ साथ पैरेलली आजीविका सेक्ट बना था। इसमें बोला गया है कि नियति सब कुछ है, आजीविका में एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म बोला था कि मतलब जो है तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। कर्मा कुछ नहीं होता कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है।
सिंपल लाइफ जियो, लेकिन जो तुम्हारे साथ होना है वो होगा। ये बुद्ध जैनिज्म के अगेंस्ट बना था, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, और इन्हीं बुद्धिज्म के कोई रिश्तेदार थे ये मक्खली गोसाले यार, जिन्होंने ये सब करवाया था। एथिस्ट है, वेदा नहीं मानते हैं, ना ही हम बुद्धा को मानते हैं, लेकिन हाँ हम आत्मा को मानते हैं, और जो होना है वो होके रहेगा ये हम मानते हैं। बिंदुसार इसका फॉलोअर था, इंपॉर्टेंट है ये। बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार है ना, सबसे पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, तब जाके बिंदुसार, तब जाके अशोका आता है। तो अशोका का जो पापा था वो आजीविका को मानता था। ठीक है, बराबर केव्स आजीविका का ही है, इंपॉर्टेंट है ये। आजीविका के लिए बराबर केव्स किसने दिया था? दशरथ ने, अशोका ने, सबने गुफा वगैरह भी दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है अज्ञाना। अज्ञाना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अज्ञान बुद्धिज्म जैनिज्म का राइवल था, आजीविका की तरह ही था ये। अब देखते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, जो मैंने आपको एंशियन में पूरा अच्छे से बता दिया है। अभी एक बार फटाफट देख लेते हैं। 563 में इनका जन्म हुआ था। इनके पापा सुधोधन थे, शाक्य किंगडम के थे, वैशाखी पूर्णिमा का दिन जन्म हुआ था इनका, इंपॉर्टेंट है ये। ये यशोधरा से शादी करते हैं, राहुल इनका बेटा होता है। इनका हॉर्स का नाम ये इंपॉर्टेंट है, घोड़े का नाम कंतक था, और चैरियोटिक का नाम, जो सारथी था उनका नाम चन्ना था। 35 साल में अपने बर्थडे के टाइम पे इन्होंने निर्वाण अटेंड किया, कहाँ पे? एट गया में, पीपल ट्री। सेरेमन डियर पार्क सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। पूरा धर्म का चक्र ही प्रवर्तन कर दिया, वहीं से तो ये वो बने, बुद्ध बने, है ना। वहां बोध गया से बुद्ध बने, लेकिन यहाँ से इनको वो हुआ महापरिनिर्वाण इनका, मतलब मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कंटेम्प्रेरी ऑफ बिंबिसार अजातशत्रु। ठीक है, पहले के बुद्धिस्ट, हाँ बुद्ध के पहले के स्कूल इंपॉर्टेंट है, स्थविर निकाय महासंहिका। इससे पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे इसमें एक सरवस्तीवादा हो गया, संक्रांतिका हो गया, धर्मगुप्त का हो गया, ये सब पहले के वो है, मतलब बुद्ध भगवान के पहले के स्कूल्स हैं, मतलब पहले के ये सब थॉट हैं बुद्धिस्ट के, अर्ली बुद्धिस्ट थॉट्स। उसके महासंहिका में कौन कौन सा आता है? वही वेदांतिवादा, भानुस्त्रिया, काटिलिका, ये सब, मतलब बस ये इंपॉर्टेंट है कि स्थविर निकाय और महासंहिका जो है ये बुद्धिज्म का पार्ट है, इतना याद रखना है। इनके 3 रत्न यही है कि धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्ध भगवान ने बोला था। उसके बाद 4 ट्रूथ यही है, दुख, सब में दुख है, दुख का कारण सफरिंग है, सफरिंग रोका जा सकता है कैसे भैया? तो 8 फोल्ड पाथ फॉलो करो। मैंने इसका आपको ट्रिक बताया था ना, ईविल स्कैम, EVILSCAM, है ना, यहाँ पे हो गया एफर्ट। उसके बाद अलग अलग था उसका, एवर्ट, यहाँ से आप देख लो, एफर्ट, व्यू, इंटेंशन, लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस। एफर्ट, व्यू, इंटेंशन, लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन, माइंडफुलनेस, उतना पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये सारे 8 पाथ है। बुद्ध भगवान की फिलोसफी क्या है? मिडिल पाथ इनकी फिलोसफी है। हर निबंध के लास्ट में हर आदमी बुद्ध का मिडिल पाथ जरूर लिखता है। 8 फोल्ड पाथ का कैरेक्टर क्या है? मिडिल पाथ है सबका। वेद की अथॉरिटी को खत्म करना है, वेद और सोल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अनत्ता मतलब नॉन सेल्फ और नो आत्मन, ऐसा कुछ है। बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? त्रिपिटक मतलब होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय मतलब होता है कैसे आपको कोड ऑफ कंडक्ट करना है, रूल ऑफ ऑर्डर बुद्धिस्ट के लिए है। सुत्त मतलब तुम मेरी बात सुन सुन, सरमन, ये आनंद ने कंपाइल किया था। विनय को उपाली ने कंपाइल किया था, याद रखना। विनय, वी और यू एक साथ आता है ना, ए और एस भी एक साथ आता है। सुत्त को आनंद ने कंपाइल किया था, और अभिधम को महाकश्यप ने कंपाइल किया था बाद में, जो फिलोसफी है धम्मा की फिलोसफी। पाली लैंग्वेज में त्रिपिटक लिखा हुआ है, बुद्ध के मरने के बाद ये हुआ था। बुद्ध जी पाली में ही बोलते थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में सारा त्रिपिटक को वो किया गया था अशोक के टाइम पे, पाटलिपुत्रा में हुआ था। फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटक कंप्लीट किया गया था, मोगालीपुत्र तिस्सा इसका डिसाइड किए थे। हीनयान महायान क्या है? हीनयान में क्या होता है कि नहीं मानते हैं, मतलब बुद्ध के आइडल को हम लोग नहीं मानते हैं। इंडिविजुअल सल्वेशन पे ध्यान दो। इसी का पार्ट है स्थविरवाद और तेरावाद, ये हीनयान का पार्ट है। एसटी, यही किसका पार्ट है? हीनयान का पार्ट है। हीनयान का पार्ट है स्थविरवाद और तेरावाद। पाली लैंग्वेज का यूज अशोका ने पैटर्नाइज किया था। आइडल वर्शिप नहीं है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है पहले वाला। बाद में महायान में क्या हुआ कि बुद्ध और बोधिसत्व के हेवनलीनेस में ध्यान दिया जाने लगा, मतलब कि ये बहुत महान है, और स्पिरिचुअल तो हमको चाहिए, लेकिन हम पूजा करेंगे बुद्ध भगवान की मूर्ति की भी। बोधिसत्व इज अ रिजल्ट ऑफ महायान स्कूल। बुद्ध का ही तो बोधिसत्व अलग अलग है, जो जिनकी पूजा होती है, कि मतलब बुद्ध ये कर देंगे, बुद्ध वो कर देंगे, जो पद्म पानी वगैरह है, इनको हम लोग बोधिसत्वयान भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सबके लिबरेशन पे ध्यान देता है, इंडिविजुअल लिबरेशन पे सिर्फ ये ध्यान देता है कौन? हीनयान, कि हम अपना करेंगे, लेकिन यही है कि एक मूर्ति बनवा दो सबका लिबरेशन हो जाएगा। बोधिसत्व सीक्स कंप्लीट इनलाइनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संबुद्धा। महायान का टेक्स्ट है लोटस सूत्र और महावंश, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। महावंश तो महायान से आप लोग जोड़ सकते हो। ये जो लोटस सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है। लोटस सूत्र वही कमल सूत्र, पद्म सूत्र, पद्म सूत्र और महावंश, ये किसका है? महायान का टेक्स्ट है। इसी के महायान में ही 6 परफेक्शन, मतलब परफेक्ट बुद्ध की मूर्ति बननी चाहिए ना, तो दान, शील, शांति, वीर, ध्यान, प्रज्ञा, ये सब होना चाहिए संस्कृत लैंग्वेज में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्ध भगवान का लोग जनरली पाली मार के आते हैं, लेकिन महायान जो कनिष्क के टाइम से जब हुआ ना, कनिष्क के टाइम 78 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था ये, तो ये संस्कृत लैंग्वेज का है ये। उसके बाद बोधिसत्व कौन है? महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व कौन है? बुद्धा अपने प्रीवियस बर्थ में बोधिसत्व है। अब बुद्ध भगवान के प्रीवियस बर्थ जो है वो हजारों बर्थ है, तो हर बर्थ में इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, तो उसी की जो कहानी है वो है बोधिसत्व।
बोधिसत्व एक ऐसा आदमी है जिसको मतलब बुद्धाहुड को अचीव करने के लिए इसके पास मतलब क्वालिटी सारा है कि मतलब ये एनलाइटन बन जाएगा, लेकिन ये जमीन पे ही रह गया है। मतलब ये एक तरह से होता है ना कि धरती को छोड़ के आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, लेकिन ये दूसरे के कल्याण के लिए खुद ही जमीन पे रह गया है। ठीक है, जैसे बुद्ध, बहुत सारे बोधिसत्व हैं, जैसे आलोकितेश्वरा जिसको पद्म पानी बोलते हैं, ये फीमेल फॉर्म में भी पाया जाता है ना। पूरी दुनिया के ये आलोकितेश्वरा मतलब पूरी दुनिया की समस्या को सुनता है। फिर है वज्रपाणी, वज्रपाणी जिसका हाथ एकदम मतलब कड़ा है, ये बुद्ध भगवान का जो पिछला जन्म का अवतार है, ये बुद्ध भगवान को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसी में पांच तथागत का इसको पावर मिला हुआ है, जैसे वैर्योकाना, अक्षयोवधा, अमिताभा वगैरह। मंजूश्री भी एक फीमेल वो है, बोधिसत्वा ही है, जो कि भगवान को प्रोटेक्ट ही करता है। वज्रपाणी मंजूश्री दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। हाथ में इसका तलवार है, मेल होता है, ये लड़की नहीं है, फीमेल नहीं है, आई एम सॉरी, मेल है। मंजू नाम से फीमेल लग रहा था, है ना। बुद्ध का विजडम से एसोसिएटेड है, यस विजडम। और वज्रपाणी ब्रेव, पावर से एसोसिएटेड है। उसके बाद ये सब पूछेगा। समंतभद्रा नहीं इंपॉर्टेंट है। क्षितिगर्भा, मैत्रेय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ यूपीएससी में। फ्यूचर बुद्धा अभी आने वाला है, लाफिंग बुद्धा जो है वो मैत्रेय ही है। और जो तारा है, तारा तारा वज्रयान से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तारा माँ की पूजा वज्रयान में होती है, और वर्क और अचीवमेंट में सक्सेस मिलना चाहिए, ये तारा माँ का कथन है। फिर ये आकाश मतलब स्पेस हो गया। उसके बाद ये देखो वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, धरती पे नेपाल में वसुंधरा भी एक यही है, बोधिसत्व है। ठीक है, उसके बाद स्कंदा, स्कंदा बुद्धिस्ट टीचिंग जो होती है उसका गार्जियन है। और सीताता पत्रा, ये फीमेल है, ये इंपॉर्टेंट है। सीतत पत्र, ये सुपर नेचुरल डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ जाओ तेरावादा बुद्धिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरावादा बुद्धिज्म जो है वो पाली कैनन में बुद्ध भगवान के सारे उसको रख चुका है एक साथ। तेरावादा मैंने बताया ना कि STH, ये हीनयान में ही है तेरावादा। और ये जो स्थानकवासी, सॉरी स्थविरवाद जो है, स्थविरवाद तेरावादा, स्थविरवाद तेरावाद किसका है, ये सारा हीनयान का है। तो यही तेरावाद जो है वो थोड़े जो एल्डर हैं, जो थोड़े बूढ़े हो गए हैं, वो तेरावादा का यूज करते हैं। इन्होंने तेरावादा बुद्धिज्म को फॉलो किया है। इसमें विशुद्धि मर्गा बोला गया है। विशुद्धि मर्गा मतलब प्यूरिफिकेशन का पार्ट, मतलब प्योर विशुद्धि, शुद्धि मार्ग बोला गया है इसको। ठीक है, विशुद्धि मर्गा किसने लिखा है? श्रीलंका के एक पोएट है बुद्ध घोष, बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्धि मगा, याद रखना है। पाली इनका सेक्रेट लैंग्वेज, तेरावाडा का पाली लैंग्वेज सेक्रेट है ना। क्लेश को एकदम खत्म करना है, और विपासना वगैरह किया जाता है इसमें एट फोल्ड पाथ में। फिर है वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान हिंदुइज्म से थोड़ा सा इफेक्टेड हो गया था। इनमें तारा माँ को माना जाता है। और देखो मैंने बोला हीनयान में क्या है, तेरावादा और ये स्थविरवादा। और वज्रयान जो है वो किसका पार्ट है? महायान का पार्ट है। महायान मतलब होता है मूर्ति वूर्ति की पूजा करना, और मूर्ति पूजा किसमें होता है? हिंदुइज्म में होता है, इसमें तारा माँ को माना गया। ठीक है, यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र का वो करते हैं। एंड मंत्र इज इजी पाथ देन 6 परफेक्शन, बोला कि 6 परफेक्शन तुम लोग नहीं करो। वज्रयान बुद्धिज्म बोला गया कि तुम लोग सिर्फ मंत्र पढ़ो, अपने आप हो जाएगा। बुद्ध भगवान के अलग अलग पर्सनालिटी रिलेटेड है, कौन कौन से? सारिपुट्टा जो कि बुद्ध का सबसे मेन शिष्य था, सर बोलता था, सर बोलता था बुद्ध को। उसके बाद महामोगल अन्ना, ही वाज द चीफ डिसाइपल। आनंदा, इसी ने तो कंपाइल किया था सुत्त पिटक को। ठीक है, आनंदा। उसके बाद ऊपरी, ये सब इनके शिष्य थे। नागसेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिएंडर के क्वेश्चन को नागसेना ने वो किया था। नागसेना वाला बुद्धिस्ट मॉन्क, मिलिंद पन्नों में सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन महायान के माध्यमिक स्कूल के प्रोपोनेंट थे। वासुबंधु, वासुबंधु महायान वाले ही थे, इन्होंने ही सर्वस्तिवादा और स्वतंत्रिका स्कूल को प्रोपोनेंट किया था, वासुबंधु। बुद्ध घोष ने, मैंने आपको बताया ना, बुद्ध घोष ने कौन सी बुक लिखी है? विशुद्धि मग्गा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तेरावाद के थे ये, तेरावाद के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरावाद विशुद्धि मग्गा, तेरावाद विशुद्धि मग्गा। उसके बाद सेकंड बुद्धा किसको बोलते हैं? पद्मस भावा को बोलते हैं। ये अतीसा जो है वो बंगाली बुद्धा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंगाली बुद्धा। दलाई लामा, येलो हेड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन सा है भैया? जातक कहानियां, बुद्ध की प्रीवियस बर्थ की कहानियां हैं। तो प्रीवियस बर्थ में आलोकित, ये सब आलोकितेश्वरा वगैरह भी है। तो मतलब जो बोधिसत्व हैं वो बुद्ध भगवान के प्रीवियस बर्थ है, और बोधिसत्व की जो कहानी है उसको जातक कहानियां बोला जाता है। थेरी गाथा, थेरी गाथा क्या है? पोएम्स है। गाथा मतलब कहानी नहीं है, ये पोएम्स है बाई लैंग्वेज में, है ना। और ये बुद्धिस्ट वुमेन नन ने थेरी गाथा लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार श्रुति शर्मा जो टॉपर है, उनके निबंध में मैं देख रहा था कि जो बुद्धिस्ट वुमेन नन है, जो भिक्षुनी होती हैं, उन्होंने थेरी गाथा की रचना कर दी है। तो मतलब ये वो बता रहे थे कि मतलब महिलाएं कहीं से कम नहीं है। ठीक है, बुद्ध चरित्र को अशोक घोष ने लिखा है। महावंश, ये पाली का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया कि ये किसका है भैया, बुद्ध का है कि जैन का है? तो महावंश किसका है? बुद्ध का है। महावस्तु, ये भी जैन बुद्ध का ही है। फिर ललित विस्तार सूत्र, ये भी महायान टेक्स्ट है। आप कनेक्ट करो महा को कनेक्ट करो विस्तार से, जो महान होता है उसी का तो विस्तार होता है, तो विस्तार सूत्र जो है वो महायान है। ठीक है, बुद्ध भगवान का जीवन अपने फर्स्ट ज्ञान देने तक इससे रिलेटेड। फिर बोधिवंश, फिर उसके बाद महाविभाष शास्त्र, ये सब महायान है। महा यहाँ पे ध्यान देना। वासुबंधु ने अभिधम्म मोक्ष रखा है, विशुद्धि मगा बुद्ध घोष का है। फिर कुछ मिसलेनियस चीज जैसे पवनारा, पवनारा वाज अ कन्फेशन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्रीज, इसको बोलते हैं पवराना, पवरन।
ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। रेनी सीजन में अपना गलती वो उगल ली है तो उसको। स्थविरवादी जो सेक्ट है, ये बोलता है कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ स्थिर है। मतलब स्थिर है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा था दुनिया जैसा है और वैसा ही हमेशा रहेगा भी। ये स्थविरवाद है। मैंने आपको बताया ना, STH, ये हीन यान का बात है। स्थविरवाद और थेरावाद दोनों किसका पार्ट है? हीन यान का पार्ट है। प्योर लैंड बुद्धिज्म ये ऐसा बिलीव कि देयर विल नेवर बी अ वर्ल्ड विच इज नॉट करप्ट। प्योर लैंड हो ही नहीं सकता है, देयर इज नो प्योर लैंड। तो हमको अब अगला जन्म लेना पड़ेगा प्योर लैंड के लिए। ये पूरे के पूरे ईस्ट एशिया में ये धर्म फैला हुआ है। महायान बुद्धिज्म जो भी है ईस्ट एशिया में, वहां पे बोला गया कि हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा प्योर लैंड के लिए। अब हम आते हैं जैनिज्म, जो कि बुद्ध से भी पहले थे, और इनमें अहिंसा वगैरह को ध्यान दिया गया है, मतलब सेल्फ टॉर्चर वगैरह पे ज्यादा फोकस किया गया है। जैनिज्म, जीना मतलब होता है कि जिसने सब कुछ जीत लिया हो। महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकर, सबको पता है। महावीरा कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? कुंडलग्राम। यहाँ पे मैप बनाता हूँ। इनका जन्म हुआ कुंडलग्राम वैशाली में। यहाँ जन्म हुआ, बिहार है, बिहार का ये मैप है, तो यहाँ वैशाली में जन्म हुआ, यहाँ पे पावापुरी में ये मर गए थे, है ना। त्रिशला और सिद्धार्थ के उनसे जन्म हुआ था। ये कौन से क्लान के थे? ज्ञात्रिका क्लान के थे। बुद्ध भगवान शाक्या क्लान के थे, ठीक है। पावा में इनकी मृत्यु हो जाती है ना। यहाँ पे इनको केवल्या, एक्चुअली पावापुरी में केवल्या मिला और वहीं पे मृत्यु भी हो गई। वर्धमान को हम लोग जितेंद्रिया, निग्रंथा, महावीर वगैरह ही बोलते हैं, ठीक है। जैन की फिलोसफी है कि मतलब सोल, हर चीज में सोल होता है, यूनिवर्सल सोल होता है। वेदा तो ऑफ कोर्स नहीं है। अनेकांतवाद इज द फंडामेंटल डॉक्ट्रीन। जैन में यही बोला गया है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब कि तो हमसे पूछो तो मैं अनेकांतवादी हूं, मैं कुछ तुमको बताऊंगा ही नहीं। इफ नथिंग इज एब्सोल्यूट, मतलब एवरीथिंग इज रियली कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज मल्टीपल एस्पेक्ट। अनेक अनेक है दुनिया में, सब कुछ अनेक है, मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं। क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि ये अनेकांतवाद है, ऐसा इनका थियरी है अनेकांतवाद। मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, जैन की अनेकांतवाद की थ्योरी बहुत फेमस है। उसके बाद है स्वाध्याय परनम तप, मतलब वही है कि पूरा तप एकदम तगड़ा करना है। पेनांस वॉशेस अवे ऑल द ब्लेमिसेस, जो भी आपका दिक्कत है, सारा कर्मा जो आपने खराब किया, सबको आप तप करोगे तो खत्म हो जाएगा। फिर है सप्तभंगी। सप्तभंगी क्या होता है? 7 तरीके का प्रेडिकेशन। न्यायवाद क्या है? न्यायवाद इज द 7 एस्पेक्ट ऑफ प्रेडिकेशन, ठीक है। मतलब सारे नेचुरल सुपर नेचुरल थिंग्स, ये सब 7 चीज से बने हैं। जीव अजीव, ये सब बंध संवर, ये सबसे बस ये याद रखना है कि 7 एलिमेंट से बने हैं। मोक्ष वगैरह भी है, निर्जर भी है। दो तरह का एग्जिस्टेंस होता है, आस्तिक और अनास्तिक, ठीक है। आस्तिक में फिजिकल शेप, अनास्तिक में फिजिकल शेप नहीं होता है, ठीक है। हर चीज जिसके पास सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं धर्मा। सब्सटेंस इज एन इटर्नल एंड अनचेंजेबल बट एट्रीब्यूट्स कीप्स चेंजिंग। अंदर जो सोल है वो वही रहेगा। इनके 3 जोवेल्स कौन से हैं भैया? KFC, नॉलेज, फेथ और कंडक्ट। एक सेकंड, KFC। उसके बाद 5 कॉन्स्टेंट हैं, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ये है साब, SAAAB, भाई साहब। ये 5 चीज आपको करना पड़ेगा। आपके साहब ने आपको बोला है क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्या। ये जो ब्रह्मचर्या वाला चीज है, ये महावीर ने जोड़ दिया था। कि मतलब उसके पहले जो थे पार्श्वनाथ वगैरह, उन्होंने बोला था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ही करना है, लेकिन ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। इसके अंदर 8 सिंबल है। स्वास्तिक मतलब होता है पीस, तो स्वास्तिक सिंबल जो है वो जैनिज्म में आता है, बुद्धिज्म में कहीं पे नहीं आता है, ठीक है। देख लो ना, ऐसे स्वास्तिक कैसा होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे जे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जे, मतलब ये जैनिज्म को देख लेना, ठीक है। उसके बाद अलग अलग सिंबल है, जैसे नंद्यावर्त्या, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पूछेगा नहीं, है ना। दर्पण, दर्पण मतलब मिरर हो गया। वैसे श्रीवत्सा मतलब चेस्ट पे रहता है। भद्रासन मतलब जैन के फीट में रहता है। उसके बाद कलाशा मतलब वाटर, कलश में पानी रहता है। वर्धमानक मतलब एक डिश है, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब जो कपड़ा पहनते हैं उजला उजला। अच्छा, स्थानक वासी जो मेरे मुंह से उस समय निकल गया था, देखो मैंने आपको बताया था क्या, STH। जो हीन यान है उसका 2 पार्ट है, स्थविरवाद और ये तेरावाद, ठीक है। स्थानक वासी जो है, न, न याद रखना, न मतलब जैन, जैन, न से पकड़ना, जिसमें न है वो जैन है। स्थविरवाद में न कहाँ है तो ये बुद्धिज्म हो जाएगा। स्थानकवासी जो है वो जैन है। अच्छा, श्वेतांबर वाले वैसे होते हैं, मतलब वो संत को प्रे करते हैं रादर देन आइडल, या मुंह पे पट्टी बांधते हैं। मूल संघ वाले जो है, ये अपने आइडल को मंदिर में रखते हैं। मूल मतलब मंदिर, म से मूल संघ, म से मंदिर। और तेरापंथी जो है वो संत को प्रेयर करते हैं, तो मतलब तेरापंथी और स्थानकवादी। देखो, ST जैनिज्म में भी है, लेकिन ST जो बुद्धिज्म वाला है इसमें न दोनों में है। तेरापंथी में भी न है ना, और स्थानक वासी में भी न है, दोनों में न है। न न मिलकर क्या बन गया? जैन बन गया। या फिर मैं याद करवा रहा हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तेरापंथी, स्थानकवादी दोनों जैनिज्म के हैं, ठीक है। और वही वही स्थविरवादी, और अगर तेरावादी पूछे तो ये वाद वाला जो है वो सारा बुद्धिज्म का हीनयान का है, ठीक है। तो ये हो गया सारा श्वेतांबर। श्वेतांबर में मुंह पे पट्टी वट्टी बांधते हैं, कपड़े पहनते हैं, संत की पूजा होती है। स्थानकवासी तेरापंथी में। अब देखो मूल संघ, ये दिगंबर का देखो, दिगंबर में इनका जो मूल संघ है, यही ओरिजिनल कम्युनिटी है। ये जो दिगंबर है उसमें बिसपंथी, तेरापंथी और तारणपंथी, ये तीनों आते हैं। अगर पूछे बीसपंथी किसका है, तो बिसपंथी मतलब 20, बॉडी के पूरे 20 के 20 पार्ट उनको दिख रहे हैं सबके, है ना। कि 20 साल का कितने साल का दिख रहा है साफ साफ, तो मतलब वो दिख रहा है, मतलब दिगंबर का है, ठीक है। बीसपंथी वर्षिप तीर्थंकरा एज वेल एज यक्ष एंड यक्षिनी।
भट्टारका आर द धर्म गुरु, पूजा आरती प्रसाद वगैरह, मतलब नॉर्मल इनका पूजा आरती वगैरह होता है। ये पूछेगा नहीं वैसे कि किसका क्या डिटेलिंग है इतना। तेरापंथी में क्या होता है, भट्टारक की अपोजिशन होती है यहाँ पे। बीसपंथी तेरापंथी बस जैनिज्म का, इतना याद रखो बस, और कुछ नहीं। कंप्लीट न्यूडिटी यहाँ पे होता है। अब देखो, ये है इंपॉर्टेंट, महिलाएं तो कंप्लीट न्यूडिटी के साथ नहीं रह सकती है ना, तो बोला गया कि फीमेल मॉन्क्स जो है उनको अलाउ किया गया है बिना सिला हुआ व्हाइट साड़ी पहनने के लिए, जिसको आरिकास बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये भी माना गया है कि जो नंगा नहीं रह सकता है वो तीर्थंकर भी नहीं हो सकता है, और ना ही वो मोक्ष अचीव कर सकता है। ये सब पता नहीं कैसा है थ्योरी इनका, बट इनकी ये मान्यता है ना। मान्यता को गलत नहीं समझना चाहिए, हर चीज का अपना एक कल्चरल रिलेटिविज्म के एंगल से देखना चाहिए। तो वुमेन कैन नॉट बी तीर्थंकर, वुमेन कैन नॉट बी मोक्षा, क्योंकि वो कपड़े पहन लेती हैं, है ना। 5 कॉन्स्टेंट को फॉलो करना पड़ेगा इनको, वही वाला SAAB वाला। भद्रबाहु जो थे वो, जो स्थूल बाहु जो था वो स्टे कर गया था, और भद्रबाहु जो भाग गया था, तो भद्रबाहु ने वहां से नंगा लौटा था, है ना। भद्रबाहु दिगंबर, ही केम बैक न्यूड। चंद्रगुप्त के साथ लेके ये चले गए थे भद्रबाहु, और ये इवन न्यूड हो गए। सलेखन पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे थे। सबसे प्राकृत का सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो है सुत्तापुधा और इसमें। बाकी देखो जैनिज्म के पॉपुलर प्रैक्टिसेस क्या है, सलेखन मतलब स्टार्विंग, मर जाना, और ये है प्रतिक्रमण। ये प्रतिक्रमण मतलब प्रतिकार ले रहा हूं मैं, अपने पापों का बदला अपने आप से ही ले रहा हूं, अपने आप को नुकसान पहुंचा के। जैन के लिटरेचर को हम लोग अगम बोलते हैं, अगम, जैन अगमास, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अगम होते हैं, इसमें प्राकृत टेक्स्ट होते हैं सारे, अर्धमगधी प्राकृत। जैन का क्या है, अर्धमगधी प्राकृत में लिखा जाता है। मतलब अर्धमगधी क्या है, मगधी क्या है, लैंग्वेज है, और प्राकृत नहीं, प्राकृत क्या है, लैंग्वेज है, और मगधी क्या है, लिपि है। ठीक है। बुद्धिज्म का ब्राह्मी लिपि में पाली लैंग्वेज था। ठीक है। ये देखो कुछ कुछ सूत्र है। सबसे पुराना अगम क्या है, ये वाला अचरंग सूत्र, सबसे पुराना। अचरंग, अचिर काल से चला आ रहा है, एकदम चिरकाल से चला आ रहा है। जैन मॉक्स के कोड को क्या बोलते हैं, सूत्र कीर्तंगा, सूत्र कीर्तंगा। ठीक है, सूत्र कीर्तंगा बोलते हैं जैन मॉक्स के कोड को। मतलब सूत्र पिटक में हमने कोड देखा था ना बुद्ध वाले में, यहीं पे ये भी है कि सूत्र, जैन का जो कोड है वो सूत्र कीर्तंगा है। मतलब आप लोग कौन से कोड फॉलो करोगे, सिन का डिस्क्रिप्शन बताया गया है इसमें, प्रसन्य व करणी में। उसके बाद प्राकृत में लिखा हुआ एक है उत्तर अध्याय सुत्ता, सुत्ता वगैरह जितने भी नाम है, सुत्त पिटक अगर आ जाएगा तब बुद्धिज्म में चला जाएगा। ये उत्तर ध्यान सूत्र जो है वो प्राकृत में लिखा हुआ है। बोला गया कैसे क्वीन कमलावती ने अपने हस्बैंड को बोला कि पूरी दुनिया तुम छोड़ दो। अच्छा, एक बात और कि बसवन्ना, ये एक बहुत बड़े पोएट थे, कर्नाटक के पोएट है। ही वॉज इनिशियली अ जैना, है ना। कलचूरी के बज्जल, किंग बज्जल के दरबार में थे कलचूरी बसवन्ना, कलचूरी बसवन्ना। ये जो कलचूरी वगैरह थे पुष्ट गुप्ता थे, मैंने आपको मैप दिखाया था ना, कलचूरी पुष्ट गुप्ता वाले सारे कन्नौज के मौखरी वालापी के मैत्रक, उसी में से कलचूरी आते हैं। जैन लिटरेचर कौन कौन सा है भैया, सूत्र कीर्तंगा मैंने आपको बताया, सारा कोड लिखा हुआ है। अचरंग सूत्र सबसे पुराना है, और ये वाला बृहद कल्प सूत्र, ये कल्प सूत्र जो है ये जैन का है, ये इंपॉर्टेंट है जैन का, तो आप याद कर लो, जेके, जम्मू कश्मीर नहीं, जैन है कल्प सूत्र। ठीक है। भद्रबाहु जो भाग गए थे मतलब इनको लेके चले गए थे। मैं ट्रिक बना रहा हूँ, इससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भद्रबाहु मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चले गए थे। इनका ही ये बुक है उवा सगर्म सूत्रा और कल्प सूत्रा। कल्प सूत्रा जैन तीर्थंकर के सारे बायोग्राफी है। कल्प सूत्रा इज द सेम नेम फॉर मैनुअल हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस, ये अलग बात है। आचार्य कुनकुद कौन थे, ये नियम सार की बात को बताए थे, समरस्या नियम सार, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो समंत भद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। समंत भद्रा ही वॉज द रत्ना कर्नाडा सर्व चक्रा। किसी भी जैन हाउस होल्ड की लाइफ को समंत भद्रा बोलते हैं। उसके बाद नलतियार इज अ, यार वार रहता है ना, पेन्ननार, सीतलाई, सत्यनार, ये सब तमिल टेक्स्ट होता है जो कि जैन मॉक्स ने लिखा है। उसके बाद है तत्वर्थ सूत्र, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके बाद जिन सेन ने क्या लिखा, महापुराण और हरिवंश पुराण लिखा। ये देखो, ये मैं एग्जाम में कंफ्यूज कर गया था, यूपीएससी में पूछा था ना, मुझे लगा कि पुराण तो हिंदू का होता है, लेकिन महापुराण और हरिवंश पुराण ये किसका है, जिन सेन ने लिखा है, दिगंबर जैन थे ये। तो भाई पुराण जैनों ने भी लिखा है, ये चीज आप मिथ अपना हटा दो मन से। बाकी इस्लाम की क्या है, इस्लाम की मोहम्मद की टीचिंग को हदीत में रखा गया है। हदीत और सुन्ना दे फॉर्म द बेसिक लॉ ऑफ सरिया। 4 मेजर स्कूल है, हनाफी, शफी, मलिकी, हम्बाली वगैरह। जुम्मा नमाज इज द कम्युनिटी नमाज। जकत जजिया जकात जो होता है ना, जकात चैरिटी करने के लिए टैक्स लिया जाता है। सिखिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव, इसका एक ट्रिक है, नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, हर हर हर, फिर गुरु तेग बहादुर, और तब जाके गुरु गोविंद। ये 10 गुरु का नाम मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। ठीक है। तो नानक पहले गुरु हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, और अर्जुन 5वें हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 9वें और 10वें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब को वो किया, कंपाइल किया गुरुमुखी में। ठीक है, अर्जुन देव कंपाइल किए। हरगोविंद जो है, इन्होंने 2 तलवार को सिखिज्म का वो माना कि भक्ति भी हम करेंगे, शक्ति भी करेंगे। अकाल तख्त किसने बनाया, हरगोविंद ने बनाया।
ठीक है, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। तो इन्होंने अकाल तख्त बनाया और 2 तलवार को इन्होंने वो माना, सिंबल माना। अकाल तख्त हरगोविंद थे, अकाल तख्त हरगोविंद थे। और जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, ही वाज द लास्ट गुरु, इन्होंने खालसा को बोला। और 5 ककार, कच्छा, केस, कंघा, कृपान, कड़ा इन्होंने रखने के लिए बोला। उसके बाद सहजधारी सिख जो होते हैं, इनको नानक पंथी बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु ग्रंथ साहिब हमें हमेशा के लिए गुरु हो गया, इटरनल टाइम के लिए। अब कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल हम देख लेते हैं। जैसे सिक्किम का फेस्टिवल है संगदवा। संगदावा मतलब सिक्किम को हमने बाद में अपने में बुलाया था ना, अमेंडमेंट के बाद। तो संग आ जाओ हमारे, हमने सिक्किम को बोला। तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है वहां का संगदावा। लोसांग फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोसांग सिक्किम का ही है। संगदावा, लोसांग, ये सब वहां के हार्वेस्ट फेस्टिवल में होता है। वहां पे लोकली एक वाइन होती है चांग। तो ये चांग वांग लद्दाख मत मार देना, लोसांग बस किसका है। लोसर फेस्टिवल अगर आप देखो तो लोसर लद्दाख का है, लेकिन सिक्किम का लोसांग फेस्टिवल है। बीओ असम का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड में बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं यार, मतलब हिंदी बोलने वाले बहुत कम ही है, तो ये इंग्लिश नाम नागालैंड का ही है। फिर त्रिपुरा में करची पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट। पूजा वूजा त्रिपुरा में भी होता है, बस ये मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ये त्रिपुरा है जो बांग्लादेश में पूरा ढका हुआ है, करची पूजा। उसके बाद चेराओबा, चेराओबा फेस्टिवल। मैं चेराओबा मैंने एक बार और बताया था, चेराओबा डांस भी है मणिपुर का। मणिपुर चेरोबा, मणिपुर चेरोबा याद रखना है आपको। गारो की जो फेस्टिवल है वंगला, धीवरा, ये जो गारो है, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे है वंगला। मैं याद कर रहा हूँ तो आपको ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद मणिपुर में चिंगबा फेस्टिवल है। फिर हाँ, नागालैंड की अनगामी ट्राइब, बड़ा न्यूज में भी आया था, अनगामी ट्राइब, इसका सेक्रेनी फेस्टिवल है। लुई निगाइनी और सेक्रेनी, लास्ट में नी लगाया तो नागा मार के ही आना है। नी, नी, लुई निगाइनी, सेक्रेनी, ये सब नागालैंड का फेस्टिवल है। ड्री फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्री, 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 ड्री अपटानी का फेस्टिवल है ना, ड्री अपटानी। और अपटानी का एक और फेस्टिवल हमने देखा था यहाँ पे, अपाटानी नागालैंड का, अपाटानी अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, अपाटानी का नहीं, हमने अंगामी का देखा था। अपाटानी का ड्री फेस्टिवल, ड्री का डांस मैंने यूट्यूब पे देखा था एक बार, बहुत अच्छा इनका डांस होता है। ड्री एक डांस का भी वो है। हाँ, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और मिजोरम में चापचार कोटी मनाया जाता है, चपचार कोटी मिजोरम में, चपचार कोटी मिजोरम में, कुटी, कुटी और मिजो, कुकी मिजो याद रखना है आपको, ठीक है। कुका रिवोल्ट पंजाब में हुआ था ना, कुकी मिजोरम में हुआ था, तो वैसे ही कुटी भी मिजोरम में हुआ था। अब कुछ लिटरेचर देख लेते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिस्सेप ने 1837 में डिसाइफर किया था। थोड़ा वेदों के बारे में जान लो। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अच्छा, इसका इसका भी एक ट्रिक है ना, वी बाऊ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। वेद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वेद 1200 बीसी में वो किए गए, मतलब वही जब से वैदिक काल चालू हुआ तब से। 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज है, जिसको 10 बुक्स को 10 मंडल बोलते हैं। मतलब कोई तुमसे बोलेगा कि तुम ऋग्वेद दिखाओ, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इतना याद रखना। 10 मंडल एक साथ आएंगे, अलग अलग कोई नहीं आएगा। ये दुनिया की प्रोस्पेरिटी पे, नेचुरल ब्यूटी पे फोकस करता है। सारे मंडल में अलग अलग सुक्ता है, हाइम्स है। इंद्र को ये डेडिकेटेड है प्राइमरली, क्योंकि इंद्र सबसे मेन देवता थे ना कब, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारा लेटर वेदिक का है। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल मंत्र बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिचुअल। यजुर, यजुर्वेद, यजुर, जूर जैसे लग रहा है, रिचुअल, रिचुअल, इससे वाइब्स आ रही है। रिचुअल राइट्स वगैरह दिया जाता है। 2 संहिता है इसमें, कृष्णा संहिता, शुक्ला संहिता। ठीक है, कृष्णा संहिता को हम लोग वाजासने संहिता बोलते हैं, और तैत्तिरीय संहिता भी यजुर्वेद का पार्ट है। सामवेद मतलब सॉन्ग वेद, चैंट वेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ब्लैक मैजिक वगैरह का यूज करेंगे हम लोग, एवरीडे इश्यूज, दुनिया में क्या चेंजेस होने वाले हैं। अथर्वा ने इसको वो किया, कंपोज किया था। ब्रह्मवेद भी इसको बोलते हैं, अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद ऋग्वेद को नहीं बोलते हैं, याद रखो। ए के बाद बी आता है ना, अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा सकता है ये। वेदांगा क्या है, मतलब वेद को अगर समझना है अच्छे से तो हम लोग को वेदांगा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये जो बुक है ग्रामर की, बहुत 8-10 पेज की ही बुक है, बट पूरा ग्रामर इसमें समाहित है। वैसे ही वेद को पढ़ने के लिए वेदांगा। और वैसी महिलाएं जो वेद कंपोज करती थी, इनको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। जैसे मैत्रेयी हो गई, लोप मुद्रा हो गई, है ना। ये दोनों लोप मुद्रा और मैत्रेयी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये मतलब आप ऐसे वैसे में भी महिलाओं का लिख सकते हो कि मतलब महिलाओं ने वेद भी एक टाइम पे कंपोज किया था। VBAU देखो, वी ब्राह्मण, अरण्यक, तब उपनिषद आता है ना। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो क्या है, ब्राह्मण लोग वेद को पढ़ते हैं ना, तो वेद पे कमेंट्री जो है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। रिचुअल कैसे करना है ये ब्राह्मण बताते हैं। हर वेद का अपना ब्राह्मण होता है, हर वेद को पढ़ने वाला ही ब्राह्मण होता है। अरण्यक मतलब होता है कि मतलब जैसे फॉरेस्ट के जो मिस्टिक नॉलेज है वो सब, कौन कौन से रिचुअल सेक्रीफाइस वगैरह करो, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करता है ये अरण्यक। और उपनिषद जो है, उपनिषद, निषद, निषद मतलब नीचे बैठो, उप मतलब गुरु के सामने, तो गुरु के सामने, गुरु शिष्य परंपरा को ये दिखाता है उपनिषद। ठीक है, और कुछ कुछ उपनिषद फेमस है, जैसे कठोपनिषद। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज, बहुत कठोर है ये। मतलब नचिकेता मर गया था और यमराज से इसकी बातचीत होती है, और यमराज से भी मतलब इसने मृत्यु को वापस छीन लिया था। और ये फिल्म वसुधैव कुटुंबकम जो है वो महोपनिषद से लिया गया है। मतलब ये एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको पता है, ये एंथ्रोपोलॉजी का बीपीएससी का ऑप्शनल का क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू था ना इस बार,
तो वसुधैव कुटुंबकम ये महा उपनिषद से लिया गया है ना, ये महा उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में छंदोग्य उपनिषद भी था, बहुत लोग छंदोग्य मारे थे, बट ये वही आंसर है इसका। अच्छा, 108 उपनिषद है, इसको मुक्ति का कैनन बोलते हैं। अच्छा, ये जो मुंडकोपनिषद है उससे सत्यमेव जयते लिया गया है, सबको पता है ना। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, रामायण वाल्मीकि ने लिखा। पुराना पुराना कब कंपोज किया गया? गुप्ता में। सबसे लेटेस्ट पुराना ये वीबीएयू में, एयू के बाद तब आता है पुराना, वीबीएयू के बाद पुराना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। और हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण पंडित ने। ये नारायण पंडित मैथमेटिशियन भी थे। हितोपदेश, हितोपदेश जो पंडित है वही तो हित सबको बताएगा। हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जैसे पहले ही देखा हुआ है तो ये तो अशोक बुद्धचरित्र ने लिखा, राज तरंगिनी कलहन ने लिखा, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमवार को कथा पढ़ा जाता है ना, हर सोमवार को कथा पढ़िए तो कृपा होगी। कथा और सोम आपको रिलेट करना है ऐसे। चरक ने चरक संहिता लिखा, मेडिसिन की बुक है ना, जेनेटिक्स पे बुक है ये। इसमें 3 दोष बताया गया। सुश्रुत, सुश्रुत बहुत बाद में आए थे। सुश्रुत, सुश्रुत, सु से सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले, इंडिया के ये पहले सर्जन थे। आज इतने भी सर्जन है वो इनके सामने कुछ नहीं है, मतलब उस समय इन्होंने सर्जरी पे बुक भी लिख दिया। सुश्रुत हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल वगैरह भी होता है। पैथोलॉजी पे माधव ने बुक लिखा है, माधव निदान। ये सरंगधर जो थे इन्होंने सरंग संहिता लिखा है। और ओपीएम एंड यूरिन एग्जामिनेशन का मतलब कैसे यूरिन ब्लड टेस्ट होता है ये सब किया है। वाराह मिहिर इंपॉर्टेंट है, वाराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका जो बुक है, बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, ये फेमस है थोड़ा, इसको देख लो। बृहद संहिता भी वाराह मिहिर ने लिखा है। बहुत सारी चीजों पे इसने, आर्किटेक्चर वगैरह पे, जियोलॉजी पे, हर चीज पे इसने अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन दिया ही है। उसके बाद आता है ये वाला आर्यभट्टा, आर्यभट्ट की बुक है आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया बुक। इट इज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स पे। एक लगध नाम के बहुत बड़े राइटर हुए, लगध, लगध ये कौन थे? लगध, लगध भैया पूरे संसार का नहीं, संसार से बाहर एस्ट्रोलॉजी में पूरा बुक लिख दिए थे। पिंगल, पिंगली वैकैया नहीं, पिंगली वैकैया तो जो झंडा डिजाइन किए थे वो नहीं। पिंगल ही रोट अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, बाइनरी नंबर वगैरह इन्होंने बताया था, इसको छंद शास्त्र भी बोलते हैं। सोचो बाइनरी नंबर के बारे में पिंगल ने बता दिया यार, मतलब कितना हमारा इतिहास जो है वो तगड़ा रहा है। भास्कर का सिद्धांत शिरोमणि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भासी याद रख लो। बीएस बुलशिट लोग बोलते हैं ना, बीएस, भास्कर का सिद्धांत शिरोमणि है। बर्नी ने लिखा तारीख फिरोज शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। बर्नी ने कौन लिखा है? तारीख फिरोज शाही। इसमें तुगलक वंश के बारे में बताया गया, तारीख फिरोज शाही, बर्नी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा। और ये फिरोज शाही मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था ये। ठीक है, अलग अलग राइटर के बारे में थोड़ा जान लो। मिनहाजुस सिराज जो था वो पर्शियन हिस्टोरियन था। तबाकत नसीरी है जो सिराज ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अमीर खुसरो, ये कवाली, ये खिलजी के टाइम पे था ये। और अल बेरूनी जो है वो आया था कब? ये सांख्य कपिल को ट्रांसलेट भी किया है, और इसने अल बेरूनी ने ही लिखा है किताब अल हिंद, जो कि गजनी के साथ आया था लूटने, सोमनाथ मंदिर लूटने। बाबर ने चुटकी में लिख दिया था, तुर्की बाबरी, बाबर की चुटकी बुक है ये। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, बचपन से पढ़ रहे हो। अबुल फजल का आईने अकबरी है, इसको अकबरनामा, हाँ देखो आईने अकबरी अकबरनामा दोनों अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल, फजल ने एकदम लिखते लिखते पन्ना फाड़ दिया। फिर अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या लिखा है? पातशाहनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पातशाहनामा शाहजहां पे लिखा है, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी का है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप लाल किला में जाओगे शाहजहां के, तो अब्दुल हमीद लाहौरी का भी वहां पे एक बिल्डिंग देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो ने पहली हिंदी बुक लिखी, चंद, पृथ्वीराज रासो, इन्हीं पृथ्वीराज रासो पहली हिंदी बुक है, चंद्रवरदाई ने इसको लिखा था। उसके बाद तुलसीदास, एक खड़ी बोली में लिखा हुआ पहला बुक था ये, खड़ी बोली। तुलसीदास नाम से मानस लिखा। इलैंगो अडिगल का शिलप पादिक्रम नहीं भूलना है। और मणि मेघलाई भी है आगे, मणि मेघलाई को सीतालाई सत्यनारायण ने लिखा है। इलैंगो अडिगल शिलप पादिक्रम ने लिखा है। कन्नगीज ने जो कन्नगी कोलम की जो कहानी है वो वाला है। इब्न बतूता का बुक है रेहला, इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर जो इंडिया में आया था मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, उसने रेहला नाम की बुक लिखी है। अब देखो कौन कौन आया था, कौन कौन सी बुक, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। कालिदास का मालविक अग्निमित्र है, इसमें लव स्टोरी बताया गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान शाकुंतलम इज द रिकॉग्निशन ऑफ शाकुंतलम, शाकुंतलम का ज्ञान होना। शूद्रक मृच्छ कटिका, मतलब छोटा सा मृच्छ की कटिका, मिट्टी की कटिका लिखा हुआ है, मतलब ब्राह्मण चारुदत्ता की एक वेल्दी कर्ट्समैन के साथ वो हो जाता है लव अफेयर। फिर विशाख दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखा है, इसमें पॉलिटिकल ड्रामा है, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मतलब पावर में आया ये बताया है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों विशाख दत्त ने लिखा है। भवभूति ने क्या लिखा है? उत्तर रामचरितम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भवभूति उत्तर रामचरितम, भवभूति तो इसको याद कर लो, भ और पूरा, भौरा, भौरा होता है ना, भौरा। एक ट्रिक यहीं पे लाइव ट्रिक बनाना चाहिए, भौरा। भवभूति ने कौन सा बुक लिखा है? उत्तर रामचरितम। और भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरितम नाम की बुक। ठीक है, रामचरितमानस के बाद, राम की के जन्म के बाद की बात है। भवभूति बहुत बाद में आए थे, भवभूति बाद में आए थे। भास जो है इनका स्वप्न वसाव दत्ता और उरुभंग नाम की बुक है। भास, सपने में आदमी एकदम आस लगाता है ना, कयास लगाता है कि ये हो जाए मेरे साथ, वो हो जाए, तो सपने में आस भास लगाता है। उरुभंग भी इनकी बुक है। और हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत पे लिखे, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। रत्नावली जो है वो प्रिंसेस रत्नावली की कहानी है, जो श्रीलंका के राजा, श्रीलंका के राजा की बेटी थी। और पहली बार होली का सेलिब्रेशन हमको दिखता है रत्नावली में ही। रत्नावली
इसमें है होली, रत्नावली इसमें है होली। नागानंदा कैसे जीमूत वाहन ने अपने बॉडी को वो कर दिया गरुड़ को बचाने के लिए, गरुड़ को सांप को गरुड़ से बचाने के लिए, ये सब है मतलब। कुछ पोएट्री देख लो जैसे कालिदास की, ये तो सारा मतलब ऊपर किताब था। कालिदास की कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब पोएट्री है। संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संहार, SRMR, ये कालिदास की पोएट्री है। कुमार संभव, KRMR कर लो, KRMR ये पोएट्री है कालिदास की। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार, ठीक है। हरिसेन समुद्रगुप्त के प्रेज में लिखा था। अश्वघोष का सुंदर, अश्वघोष का क्या है, सौंदरानंदा, ठीक है। अमीर खुसरो का है दीवान, नूर सिपासार, मनसवी कवि, ये सब कविता है। जैसी का पद्मावत बताइए। फिर उसके बाद मिर्जा गालिब का दीवान, ये इंपॉर्टेंट है। गालिब बहुत सारा शेर वगैरह करते थे, है ना। उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। इकबाल का है बंगे जरा। मीराबाई की बिहारी सतसई, इंपॉर्टेंट है ये। रसखान, रसखान की रसखान वाज हिंदी पोएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसके नाम में खान है, ये मुस्लिम थे एक तरह से, मुस्लिम एक तरह से क्या मुस्लिम थे ही। और ये कब तक थे, औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब नहीं अकबर के टाइम से, 1556 से 1604। ये अकबर और अकबर जहांगीर दोनों को ये देखे थे, ठीक है। अकबर से शुरू हुआ और जहांगीर पे खत्म हुआ, तो अकबर जहांगीर को पूरा पूरा रसखान ने देखा था। ये देख लो, यही मैं बता रहा हूँ, अकबर जहांगीर और बीच में है रसखान, दोनों को इन्होंने देखा है, ठीक है। हिंदी पोइट, ही वॉज बोथ अ मुस्लिम एंड फॉलोअर, मुस्लिम भी थे, लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर भी थे। प्रेम वाटिका की कहानी इन्होंने लिख दी थी। एक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इनका है किताब नौरस। आदिल शाह, आदिल शाही डायनेस्टी है ना बहमनी वाले में, वो वाला है। तो हिंदू डिटी के प्रेज में, मुस्लिम संत के प्रेज में इन्होंने लिखा। अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉइन देख के खत्म हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देख लेते हैं। बौधायन ने सोचो 600 BC में ही, मतलब हरियंक शिशुनाग उस समय चल रहा था। मतलब सोचो कि अभी महाजनपद का ही टाइम है, इस समय बौधायन ने सुलवा सूत्र की रचना कर दी, जिसमें पाई और पाइथागोरस थ्योरम को पहले ही बता दिया गया। तो पाइथागोरस को क्यों इतना पूरी दुनिया में क्रेडिट किया जाता है, भगवान जाने, है ना। बौधायन पाइथागोरस से भी ज्यादा पुराना है। उसके बाद है अपस्तंभा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। आर्यभट्ट 500 AD में आते हैं, पाणिनि 500 BC में थे, आर्यभट्ट 500 AD में थे। आर्यभट्ट ने बोला, आर्यभट्ट ने बोला कि धरती गोल है, धरती अपने, आर्यभट्ट ने वही तो लट्टू नचाया, पहले गोल लट्टू नचाया और धरती अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, पाई की वैल्यू निकाली, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आर्यभट्ट ने निकाला, इवन इक्लिप्स भी कैलकुलेट कर दिया। ब्रह्मगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगुप्ता इन्होंने लिखा ब्रह्म सूक्ता सिद्धांतिका। जीरो एज ए नंबर, वही तो जीरो नंबर किसने दिया है, वैसे आर्यभट्ट ने ही जीरो दिया है, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो ब्रह्मगुप्ता जीरो को एज ए नंबर बताया। निगेटिव नंबर भी आर्यभट्ट ने दिया था। उसके बाद महावीराचार्य, महावीराचार्य गणित सार संग्रह था इनका, एलसीएम निकालना महावीराचार्य ने बताया। इनका नाम में महत्तम है लेकिन लघुत्तम निकालना इन्होंने सिखाया, क्या बात है भाई। भास्कराचार्य बहुत बाद में, बहुत बाद में, 1200 AD, उस समय क्या हो रहा था, ऊपर अटैक हो रहा था। कौन, ये एक तराइन का युद्ध हो रहा था यार, 1192 वगैरह में मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा था। यहीं से तो गोरी का गुलाम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी चालू करेगा, है ना। पूरा मेडाइवल हिस्ट्री चालू होने से पहले ही सिद्धांत शिरोमणि की रचना कर दिया गया, किसने, भास्कराचार्य। इन्हीं का है बीज गणित, है ना, अलजेब्रा वगैरह। उसके बाद है नीलकंठ सोमा सुतवन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिगोनोमेट्री वैसे था इसमें, तंत्र समग्र नीलकंठ। फिर ऐत्रेय और अग्निवेश ने आयुर्वेद की रचना की है। आयुर्वेद किसने लिखा है, अग्निवेद। ए से आयुर्वेद, ए से ऐत्रेय, याद रखना है। यूनानी सिस्टम इंडिया में यूनान से आया था, ग्रीस जिसको यूनान बोलते थे, ठीक है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर की रचना की थी, रस रत्नाकर नागार्जुन। उसके बाद तुजुकी बाबरी में, बाबर, बाबर जो था वो तोप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस था, पता है ना आपको, तोप के बल पे ही इसने पूरा जीता था। तो तुजुकी बाबरी में कैसे हम ऊपर बंदूक लगाते हैं तोप के ऊपर, ये चीज बताया था। अच्छा, वाराह मिहिर का बृहद संहिता, ये इंपॉर्टेंट है। वाराह मिहिर का ही पंच सिद्धांतिका भी था ना शायद। तो बृहद संहिता पहले वाराह मिहिर का याद रखना है, ये गुप्ता एज में लिखा गया था, गुप्त वाराह, है ना। एंड जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। और इस तरह से बस ये, और लास्ट कुछ बचा है, देखो कैलेंडर में 29 फरवरी को सोलर लूनर अधिक मास आफ्टर ढाई ईयर, ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत 56 BC इंपॉर्टेंट है। विक्रम वी मतलब बी, ठीक है। विक्रम संवत BC वाला है। बाकी शक संवत 758 AD वाला है। हिजरी कैलेंडर 622 AD से चालू होता है। शक संवत जो है वो ये 758 AD नहीं है ये यार, ये 78 AD है। शक संवत जो है वो 78 AD है, 78 ही है ना, 758 कहाँ है। 1957 में शक संवत को इंडियन नेशनल कैलेंडर बना दिया गया था। ये हिंदू कैलेंडर है, इसको बाद में बना दिया गया था। तो यही है, ध्यान दो कि मतलब शक संवत जो है वो 78 AD में चालू हुआ और किंग शालिवाहन, शालिवाहन ने इसको चलाया था। ये लूनर और सोलर दोनों को फॉलो करता है। विक्रम संवत सिर्फ लूनर कैलेंडर फॉलो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विक्रम संवत सिर्फ और सिर्फ लूनर कैलेंडर को फॉलो करता है। 22 मार्च से चालू होता है, तभी तो हम लोग अपना नया साल यहाँ पे मनाते हैं। 365 दिन सब में होता है। ये देखो, हिजरी कैलेंडर 622 में आया था, ये 354, ये कम दिन का होता है, इसलिए इसमें साल जो है जल्दी बीत जाता है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर हमारा नॉर्मल है, जो इंग्लिश वाला हम देखते हैं जनवरी फरवरी। सोलर कैलेंडर है ये, 6 घंटा एक्स्ट्रा चलता है, 365 दिन 6 घंटा, और यही 6 घंटा 4 साल के बाद जुड़ के एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। सब कैलेंडर नेशनल कैलेंडर है, 1957 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ कॉइन देख लो, जैसे इंडो ग्रीक कॉइन्स, ये मोनार्क के बारे में बताते हैं। जो बाहर वाला कॉइन है उसमें राजा का इमेज रहता था, है ना। खरोष्ठी में ग्रीक और पाली लिखा हुआ है। सातवाहन के जो कॉइन्स थे, इसमें सीसा था, सा से सातवाहन, सा से सीसा, सीसा का कॉइन सातवाहन बनवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। हाथी घोड़ा वगैरह इसमें रहता था। चालुक्य के जो कॉइन थे, एक साइड ब्लैंक था, तो इतने चालू थे कि मतलब ज्यादा पैसा ही नहीं खर्चा करना है, एक साइड पूरा ब्लैंक दे दिया और दूसरे साइड टेम्पल वम्पल, तो चालुक्य चालू थे। उसके बाद पांड्यन कॉइन्स, पांड्यन कॉइन्स में फिश, देखो कहाँ पे पांड्या कहाँ पे थे, यहाँ पे चोल थे, यहाँ पे चेर थे, यहाँ पे पांड्या थे। तो यहाँ पे मछली वॉज द इंपॉर्टेंट सिंबल, क्योंकि यहाँ पे मछली बहुत बड़ा इकोनॉमी का एक पार्ट हुआ करती थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के कॉइन में ऐसा कोई इमेज नहीं होता था। इलाही कॉइन में दीन इलाही को प्रोपोगेट करने के लिए इसने बनाया था। अभी लास्ट टॉपिक है हमारा कि कौन सा कब आया था, किसके टाइम पे आया था। इंडिया में आने वाला सबसे पहला कौन सा था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका बुक लिखी थी। ये सबसे पहला मतलब इंडिया का पूरा वो था। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन एनवॉय इन इंडिया, मेगास्थनीज को हम कह सकते हैं। इसने इंडिका बुक लिखा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही आया था। सेल्यूकस का ही एक्चुअली सेल्यूकस निकेटर जो सीरिया का था, उसने लड़ाई के टाइम पे इसको भेजा था और अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करवाया था। 300 बीसी के अराउंड आया था। उसके बाद ये डेमाचूस बिंदुसार के टाइम पे आया था। माँ जो है वो बिंदु लगाती है ना, बिंदी लगाती है, तो याद रखना है, डेमाचूस बिंदुसार में आया था। फाहियान चाटू था, ये बहुत बड़ा चाटू था। चंद्रगुप्त चाइना से आया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। इसने लिखा है इसी का सिन हो की ऐसे करके इसका बुक है ना, सुयो की, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम की एक बुक इसने लिखी है। उसके बाद ह्वेन सांग, जिसको हर्षा के टाइम पे आना था, हमने बोला ही है। ह्वेन सांग 600 में आया था, जिसको जुआन जांग भी बोलते हैं। इसने सी यू की लिखा है। ह्वेन सांग ने क्या लिखा है, सी यू की। अच्छा, सी यू की ह्वेन सांग ने लिखा है। तो फाहियान की बुक का नाम क्या है, तो फाहियान के बुक में फो दिखता है, फो को की। फाहियान के बुक का नाम है फो को की, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, फाहियान के बुक का नाम है फो को की। ठीक है। फिर इत्सिंग बहुत बाद में आया, मतलब इत्सिंग के आने के समय हर्षा वर्षा सब खत्म हो चुके थे। इत्सिंग जो है वो ईस्ट इंडिया वगैरह से आया था। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इसने वो कर लिया, नालंदा में 10 साल पढ़ा भी था। अल मसूदी और अल बरूनी इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी किसके साथ आया, गजनी के साथ बरूनी आया। अल मसूदी उसके पहले ही आ गया था, गजनी के पहले ही आ गया था थोड़ा। इसने मुरूज उल जिहाब में अल मसूदी ने अपना लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी के साथ आया। इसने तहकीके इंद लिखा, तहकीके हिंद मतलब इंडिया की खोज। ये इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, इसमें हर चीज, ज्योग्राफी, रिलीजन, सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी ने किताबल हिंद भी लिखा था। तो किताबल हिंद और तहकीके हिंद दोनों अलबरू ने लिखा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। ठीक है। तो ए हिंद करके जो बुक है वो किसने लिखा है, अलबरूनी ने। मार्को पोलो पता ही आपको कि रुद्रम देवी के टाइम पे आया था। अगर आप ये मूवी देखोगे, साउथ की मूवी है रुद्रमा देवी मूवी, काकतीय वंश की जो रानी है रुद्रमा देवी, जिसमें अनुष्का शेट्टी ने रोल किया है, उसमें मार्को पोलो जाके इटली में सब कुछ बताता है कि वहां पे एक रानी है, बहुत मतलब तगड़ी है। इसने बुक लिखा ही है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या था। तो मार्को पोलो किसके टाइम पे, रुद्रम देवी के टाइम पे आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इब्न बतूता मोरक्को में आया था पगला के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक पगला बादशाह, जिसने पगला के टाइम पे इसने रहला लिखा, जिसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल बताया गया है। उसके बाद निकोली कोंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंटी आया था इटली से। कोंटी, कोंटी के लास्ट में आई है, आई मतलब क्या होता है, वन, रोमन में होता है ना। तो इटली में रोम है, तो रोमन में वन मतलब देवराय वन के टाइम में आया था। यहाँ पे देखो अब्दुल रज्जाक, रज्जाक में 2 जेड है, मतलब देवराय 2 के टाइम पे अब्दुल रज्जाक आया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं याद करवा रहा हूँ, ध्यान देना। उसके बाद निकितिन, निकितिन रशिया का नाम, रशियन नाम ही लग रहा है। निकितिन नाम में 3 है, तो इसके कोई ना कोई 3 के टाइम पे आया था, मतलब मोहम्मद 3 के टाइम पे आया था ये। ठीक है। उसके बाद ये देवराय के टाइम पे डोमिनिगो पायस आया था, पायस रायस। ठीक है, पायस रायस याद रखना है, पायस राय के टाइम पे आया था, पोर्चुगल का था ये डोमिंगो पायस। बाकी यार हॉकिंस और थॉमस रो वगैरह, तो हॉकिंस ब्रिटेन के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे दोनों आए थे ये, हॉकिंस उसके बाद थॉमस रो आया था। और शाहजहां के टाइम पे पीटर मुंडी आया था, यही इंपॉर्टेंट है। देखो शाहजहां हाथ कटवा दिया था किसका, जिसने ताजमहल बनवाया था, तो उसकी मुंडी बची रह गई थी ना। तो शाहजहां के टाइम पे कौन आया, मुंडी आया। इसने बोला मुगल एम्पायर में लोग कैसे रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन है। पहले तो इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 जो है वो कल्चरल है, 7 नेचुरल है। नेचुरल वाला मतलब जंगल पहाड़ वगैरह को कर दिया, और कंचनजंगा जो है वो मिक्स टाइप है। अच्छा एक चीज और कि 1983 में ताजमहल को, आगरा किला को, आगरा में ही ताजमहल आगरा किला दोनों है, और अजंता एलोरा, इन चारों को दे दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रिसेंट सबसे धोलावीरा था, इसको 2021 में दिया गया था, है ना। ले कोर्बूसियर, ये अभी ट्रांसनेशनल है, एक साइट ट्रांसनेशनल है, जो कि चंडीगढ़ में भी है और बाकी दूसरे जगह पे भी है। तो चंडीगढ़ को ले कोर्बूसियर ने अपना स्कल्पचर बनाया था, तो उससे जोड़ा जाता है। ठीक है। और बाकी टेंटेटिव लिस्ट में भी 52 साइट्स इंडिया के अंदर आते हैं। कौन कौन सा, एक बार ऊपर से नीचे रिवाइज कर लो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भैया कहाँ है, ये ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, ये तो बहुत नीचे दिख रहा है ना, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद शिमला कालका जो रेल है वो भी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। चंडीगढ़ ले कोरबोसियर वाला ये है। फिर दिल्ली है, दिल्ली के जो जितने भी वो सब हैं सब। कंचनजंगा है यहाँ पे। दार्जिलिंग रेलवे रेलवे को ही मिला हुआ है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस और काजीरंगा है। इन एमके को यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला हुआ है। मानस तो इंडेंजर्ड भी हो गया था। सुंदरवन है, कोणार्क सन टेम्पल है यहाँ पे, याद रखना है। नालंदा बोध गया, ये दोनों को बिहार में दो है, नालंदा और बोध गया। खजुराहो भीमबेटका, ये खजुराहो के मंदिर जो ऊपर वाले हैं बड़े बड़े इरोटिक मंदिर जो हैं। भीमबेटका सांची, ये दोनों को मिला हुआ है। अजंता एलोरा यहाँ पे उसको मिला हुआ है ना। अहमदाबाद में चंपानेर पावागढ़ धोलावीरा रानी की वाव गुजरात में इसको मिला हुआ है, रानी की वाव को। केवला देव जयपुर ये सब हो गया, ये सबको मिला हुआ है। ठीक है, हेरिटेज साइट में। और यहाँ पे नीचे देखो आप, हरामप्पा टेम्पल को अभी रिसेंटली मिला था। पट्टडकल, पट्टडकल कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ता है। गोवा में भी, गोवा को मिला हुआ है ना। उसके बाद ये आ गया हम्पी, हम्पी के मंदिर को मिला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों को नेचुरल मिला हुआ है। महाबलीपुरम चोला टेम्पल्स वगैरह को मिला हुआ है। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, चोल मंदिर हैं, ये सब एक एक करके देखते जाओ। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में 83 में मिला था। आगरा फोर्ट को भी मिला था। ताजमहल को 83 में मिला है। सन टेम्पल ये कहाँ है, कोणार्क में, उड़ीसा में, है ना। मोन्यूमेंट्स महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिला है। काजीरंगा वाला ये नेचुरल है, असम में मिला है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। केवला देव पक्षी अभयारण्य राजस्थान में, ये सब टेंजिबल वाला है। गोवा के चर्चेस वगैरह को मिला है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स को मिला है, एरोटिक वाला। हम्पी वाला कर्नाटक में इसको मिला है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, इसको मिला है ना। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा जो है उसको मिला है। पट्टडकल टेम्पल जो है कर्नाटक में, इसको मिला है। एलिफेंटा केव्स ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव्स को भी मिला हुआ है वैसे, ये ध्यान देना। अजंता एलोरा ही दिया था मैप में, बट एलिफेंटा को भी मिला हुआ है। लिविंग चोला टेम्पल तमिलनाडु में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में मिला है। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर इसको उत्तराखंड में मिला हुआ है। उसका बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची में इसको मिला हुआ है। हुमायूं टॉम दिल्ली में, हुमायूं टॉम को भी यूनेस्को मिला हुआ है। कुतुब मीनार के आसपास जितने भी है उसको भी मिला हुआ है। इंडिया का माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल में हो गया। तमिलनाडु हिमाचल में कालका शिमला हो गया। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया। तमिलनाडु में वही कोंकण रेलवे, सबको मिला हुआ है ना। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया में, बिहार में। भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स को यार मिलना ही था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये जो स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनस, इसको भी मिला हुआ है यार। यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये। चंपानेर पावागढ़ का जो पार्क है गुजरात का, आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसको भी मिला है। गढ़ मतलब राजस्थान मत समझ लेना, बस यही मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। पावागढ़ जो है वो गुजरात में है। उसका रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में मिला हुआ है। जंतर मंतर राजस्थान में है। जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने जो बनवाया था, है ना। किसने बनवाया है ये, नेकेड आई से ही इसको देखा जा सकता है, स्टार्स वगैरह को ये बनवाया था। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को पूरा पूरा मिला हुआ है। इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के जो बड़े बड़े पहाड़ों पर किले हैं उसको मिला है। रानी की वाव पाटन गुजरात में है ये। रानी की वाव ये किला है, इसके अंदर मतलब रानी नहाने वहाने जाती थी अपना, चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे ये बना था। उसके बाद ये है, एक सेकंड, हाँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में इसको मिला है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा ये सब बिहार में इसको मिला है। कंचनजंगा सिक्किम में इसको मिला है, खांगचनजंगा। और लेक और बोसियर का वर्क चंडीगढ़ में है, इसको मिला है। अहमदाबाद की हिस्ट्रिक सिटी को भी मिल गया है, मतलब अहमदाबाद ओवरऑल शहर जो है उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के चलते मिला है। विक्टोरियन गॉथिक और आर्क, ये महाराष्ट्र का जो ये है विक्टोरियन गॉथिक, इसको भी मिला हुआ है। तो मुंबई के जो 8 पीसेस है उनको मिला हुआ है। जयपुर सिटी राजस्थान का जो हवा महल, जयपुर जयपुर को मिला है, हवा महल जयपुर, इसको मिला हुआ है। उसके बाद काकतिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को मिला हुआ है, तेलंगाना में है ये। और ढोलावीरा को भी रिसेंटली सबसे मिला था। जो हमने अभी देखा वो टेंजिबल था। इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है वो सबसे पहले, मतलब जो दिखता नहीं है, मतलब वो बस कल्चर है, वो मिला है किसको, 2008 में वैदिक चैंटिंग को मिला था। ये देख लो, रामायण रामलीला को मिला है उस बहुत पहले ही, रामलीला एक स्टेज जो है। फिर कुडियट्टम ये संस्कृत थिएटर है केरला का, इसको मिला है, ध्यान देना। रम्मम, रम्मम इज रिलीजियस फेस्टिवल, गढ़वाल हिमालय का रम्मम होता है, ये देखो रम्मम गढ़वाल हिमालय, रम्मम गढ़वाल हिमालय। उसका मुडियट्टू भी केरला का थिएटर है, कुडियट्टम मुडियट्टू दोनों को मिला हुआ है। कलबेलिया फोक डांस राजस्थान को मिला हुआ है, ये ध्यान देना। छऊ डांस जो है बंगाल उड़ीसा झारखंड वगैरह में होता है, उसको मिला हुआ है, छऊ को मिला हुआ है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, तो ओम चैंटिंग जो है, बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है, लद्दाख चैंटिंग है, ओम जो हमारा ये वैदिक चैंटिंग है, सबको मिला हुआ है। चैंटिंग को मिला हुआ है, ये एक ट्रेडिशन है। उसके बाद संकीर्तना, ये एक रिचुअल सिंगिंग है, मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट, मणिपुर का संकीर्तन को मिला है। देखो ये संकीर्तन लोग कैसे कर रहे हैं घूम घूम के। उसके बाद ये जो है ब्रास एंड क्रॉपर क्राफ्ट ऑफ पंजाब में जंडियाला गुरु के थिएटर में ठठेरा जो है इनको मिला हुआ है, ब्रास कॉपर को, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसका योगा को मिल गया था 2016 में ही, योगा को। उसके बाद नवरोज, नवरोज फेस्टिवल को रिसेंटली मिला था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। नवरोज ये पारसी फेस्टिवल है एक्चुअली। उसके बाद कुंभ मेला, कुंभ मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट पीसफुल गैदरिंग ऑफ ऑल पिलग्रिम्स, इसको मिला हुआ है। एंड 2021 में दुर्गा पूजा कलकत्ता को मिल गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया ने गरबा को प्रपोज किया है बनाने के लिए कि तुम ये दो, गर्भ वाला डांस होता है, ये फेमिनिन एस्पेक्ट को दिखाता है, तो गरबा को भी इंटेंजिबल में डालने के लिए बोला है, लेकिन इसको मिला नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने नितिन सिंघानिया को पूरा पूरा खत्म कर लिया है। कैसा लगा आपको आप जरूर बताओ।
और अगर मेरे लेक्चर आपको फास्ट लगते हैं तो यार यूट्यूब में स्लो वाला बटन है ही, 0.75 पे देख लो अगर बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो। अगर नॉर्मल में बोल रहा हूँ तो वो भी ठीक है, और जिसको स्लो लग रहा है वो स्पीड में भी देख सकता है। मतलब हर तरह के लोग हैं, तो यूट्यूब में उस तरह से ऑप्शन भी है ना। और मैं आपको हर चीज़ चाहता हूँ कि ट्रिक से याद करवा दिया जाए, बार-बार सुनो इस लेक्चर को, बार-बार देखो, सारा याद हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस, मे यू सक्सीड एवरीवेयर इन योर लाइफ। लाइक, सब्सक्राइब यार मैं बोलूँगा नहीं, बट आप कर ही देते तो क्या ही बोलूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।